आह हेलो एवरीवन, बेटा कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग पढ़ रहे हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एक ऐसा चैप्टर जिसमें हम प्लांट के अंदर की एनाटॉमी डिटेल में पढ़ेंगे। चैप्टर की वेटेज कितनी है? 1 से 2 क्वेश्चन। क्या इस लेक्चर से आपको पूरा मतलब बेसिक से हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। क्या इस लेक्चर से हम नीट के लेवल तक जा पाएंगे? बिल्कुल जा पाएंगे। पर जो मैं चीजें इनिशियली बताऊंगा आप ध्यान से सुनना, और क्या इंपॉर्टेंट है उसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आपसे बोलना चाहूंगा, और इस बात पे आपकी क्या राय है आप बताना मुझे। आप उस एज में हैं, आप उस एरा में हैं जहां पर आपको बहुत एफर्ट करना पड़ेगा, और हो सकता है आपके एफर्ट के रिजल्ट उतनी जल्दी ना मिले। अगर आपके आसपास कोई भी पर्सन आपसे सवाल पूछता है कि आप क्या कर रहे हो रहा है नहीं हो रहा है, कर पाओगे नहीं कर पाओगे, तो उसका एक ही जवाब है, जब तक आप सिलेक्ट नहीं होते बस एक आंसर रखो अपने अंदर, मैं कोशिश कर रहा हूं, बस। इसके अलावा कुछ नहीं, ना रिएक्ट करना है ना उसको कुछ बोलना है, क्योंकि जब तक आपकी कोशिश कामयाब नहीं होगी ना हम रिएक्ट करेंगे ना बोलेंगे, बस मेहनत करते रहेंगे। इस बात को, जब भी आपको डिमोटिवेशन हो, ये बात सुनो, ये आपके लिए ही है। हमेशा हमेशा रिएक्ट नहीं करना है, सिर्फ बोलना है मैं कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, इसके अलावा आपने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी, क्योंकि आप एक्सप्लेनेशन देने जाओगे कोई उसे समझेगा नहीं और कोई उसको समझ सकता नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं लेक्चर को फटाफट से। क्या टॉपिक है इस चैप्टर में, मैं आपसे पूछता हूं। ठीक है, हम पढ़ेंगे हाइयर प्लांट मतलब एनजीओस पर। टॉपिक आपके सामने यही दो टॉपिक है जो हमें डिटेल में पढ़ने हैं, सेक्शन ऑफ रूट स्टेम लीफ और टिश्यू सिस्टम। बाकी मेरे पास मेरिस्मेटिक, परमानेंट, कॉम्प्लेक्स, ये क्यों पढ़ना है हमने, क्योंकि इसके बिना ये समझ नहीं आएगा। तो इस चैप्टर में से ये भी डिलीट हो गया है ना, ये डिलीट हो गया, मतलब ये है नहीं अब। ये भी डिलीट हो गया, सिर्फ सेक्शंस हैं रूट स्टेम लीफ के, और मेरे पास क्या है बेटा, इसके अलावा मेरे पास क्या है, ये मतलब सेकेंडरी ग्रोथ, बस ये बचा हुआ है। अब यहां से क्वेश्चन कितने आ सकते हैं? मेरे को ऐसा लगता है 1 या 2 क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से, और हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है। मैं ये वाला पार्ट इसलिए पढ़ूंगा क्योंकि इसके बिना ये समझ नहीं आता। तो बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि ये टाइम वेस्ट है, मैं बार बार बोल रहा हूं, इसको ध्यान से समझ लो तो ये आसानी से समझ आएगा, क्योंकि इसकी वजह से ये बना हुआ है। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले बेटा आप देखो ध्यान से, बात करते हैं व्हाट इज एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या होता है? देखो, एनाटॉमी जो होती है ना कहीं एक सिंपल भाषा में बोलोगे, स्टडी है इंटरनल स्ट्रक्चर की। कहीं ना कहीं आप समझो मैं प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी कह रहा हूं। तो स्टडी है किसकी? इंटरनल स्ट्रक्चर की, है ना। एक ऐसा स्ट्रक्चर जो इंटरनल है उसकी स्टडी को अपने ने एनाटॉमी बोल दिया। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें ये पता है कि जो सेल है ना, सेल बनाता है टिश्यू, और टिश्यू क्या बनाता है? ऑर्गन, और ऑर्गन हमारे पास ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। पर यहां पर यह बात नहीं लिखी, कौन बताएगा क्यों? यह बात यहां क्यों नहीं लिखी? क्योंकि आप समझो ध्यान से, हमारे पास प्लांट में ऑर्गन सिस्टम नहीं होता, ऑर्गन तक होता है, इसलिए बात यहां नहीं लिखी हुई। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब हम क्या देखते हैं बेटा, कि जो एनाटॉमी है ना, वो वेरी करती है 2 तरीके से, वेरी अकॉर्डिंग टू सबसे पहले हम बोलते हैं एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के हिसाब से उसमें कुछ चेंजेस आते हैं। दूसरा मेरे पास डाइकॉट और मोनोकोट की, डाइकॉट और मोनोकोट की, ये दोनों किस में आते हैं? एंजियोस्पर्म में। इसमें भी मेरे पास डिफरेंस मिलता है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है? एनाटॉमी किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने ये समझा है कि एनाटॉमी वेरी करती है एनवायरमेंट के हिसाब से, और डाइकॉट और मोनोकोट में एनाटॉमी अलग अलग होती है। जैसे ये बात बोल रहा है, ये कह रहा है कि एनाटॉमी जो है एनवायरमेंट के हिसाब से बदलती है। देखो यहां पे लिखा है डाइवर्स एनवायरमेंट। दूसरा हमारे पास डाइकॉट और मोनोकोट, इनकी एनाटॉमी में डिफरेंस होता है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि टिश्यू किसे कहते हैं, अगर टिश्यू को मुझे डिफाइन करना हो, तो व्हाट इज टिश्यू? हमारे पास क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स है, ऐसे सेल्स का ग्रुप है जिनका कॉमन ओरिजिन है। कौन बच्चा बताएगा ओरिजिन कॉमन होने का क्या मतलब है? ओरिजिन कॉमन होने का मतलब है कि वो एक सेल से डिवाइड करके बने, एक ही सेल से डिवाइड करके बने। तो टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल है जिनका कॉमन ओरिजिन है, और उनका फंक्शन सिमिलर है। क्या सिमिलर है बेटा? फंक्शन सिमिलर है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? फंक्शन हमारे पास सिमिलर है, उसे हम टिश्यू कह रहे हैं, उसे हम क्या बोल रहे हैं? टिश्यू कह रहे हैं। तो कॉमन ओरिजिन है, फंक्शन सिमिलर है, स्ट्रक्चर अलग हो सकता है, स्ट्रक्चर कैन बी डिफरेंस, है ना, स्ट्रक्चर कैन बी
डिफरेंट, ये ऐसा हमारे पास हो सकता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो इतने से हमने क्या पढ़ लिया, हमने टिश्यू की परिभाषा पढ़ ली, हमने एनाटॉमी का मतलब समझ लिया। अगर हम किसी प्लांट के अंदर के स्ट्रक्चर की डिटेल पढ़ेंगे, रूट स्टेम लीफ की, तो उसे एनाटॉमी बोलेंगे। एनाटॉमी डाइकॉट, ये डाइकॉट है, आप देख लो, डाइकॉट में टैप रूट होती है, ये वाली लीफ होती है रेटिकुलेट, ये फाइब्रस रूट होती है मोनोकोट में, और मेरे पास पैरेलल विनेशन होती है। यस, चलिए आगे चलेंगे। अब हमने टिश्यू की बात कर ली, तो टिश्यू क्या होता है, हमने सिंपल से भाषा में बोला ग्रुप ऑफ सेल है, ग्रुप ऑफ सेल्स है। क्या ये सेल्स आपस में मिलके काम कर रही है? यस, तो इसलिए उनका कैसा फंक्शन है, सिमिलर फंक्शन है ना, ओरिजिन कॉमन है, सिमिलर फंक्शन है, और क्या है, ओरिजिन कॉमन है। क्या है, ओरिजिन कॉमन है ना, इसको हमने क्या बोल दिया, टिश्यू बोल दिया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, अब हम बात कर रहे हैं दो तरह के टिश्यू की। ठीक, सबसे पहला टिश्यू है हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, है ना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अगर मैं आपसे कहूं, देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है, और एक हमारे पास परमानेंट टिश्यू है, ये किस हिसाब की डिवीजन है, ये है ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी टू डिवाइड, बेसिस ऑफ एबिलिटी टू डिवाइड, क्या वो डिवाइड करेगा या नहीं करेगा, उसके हिसाब से हमारे पास दो तरह के टिश्यू होते हैं। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा होता है परमानेंट। परमानेंट में आपको पता है एक सिंपल परमानेंट होता है, सिंपल में मेरे पास कौन कौन से आ जाएंगे, पैरेन्काइमा, और कौन सा आ जाएगा सर, कोलेनकाइमा, और कौन सा आ जाएगा, स्क्लेरेनकाइमा आ जाएगा। तो ये मेरे पास सिंपल परमानेंट टिश्यू है, यस और नो। उसके बाद मेरे पास आ जाएगा कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स में मेरे पास आ जाएगा जाइलम और फ्लोएम। एनसीईआरटी ने ये टॉपिक हटा दिया, उसका ये मानना है कि हमने क्लास 9th में ये पढ़ लिया होगा, पता नहीं उन्होंने ये ऐसा क्यों किया, पर ये टॉपिक एनसीईआरटी ने डिलीट किया, तो हम इसको शॉर्ट में स्टडी करेंगे। शॉर्ट में स्टडी करने का मतलब हम इसके बारे में जरूर जानेंगे, ताकि आपको ये वाला पार्ट पढ़ने में आसानी हो। देखो टिश्यू को एनसीईआरटी ने कैसे क्लासिफाई किया है, सबसे पहले एबिलिटी टू डिवाइड, मेरिस्टेमेटिक डिवाइड करते हैं, और परमानेंट क्या है, वो स्टॉप डिवाइडिंग, वो स्टॉप कर चुके हैं डिवीजन, सेल्स परमानेंट हो गए हैं। उसमें दो टाइप का है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा है, और कॉम्प्लेक्स में हमारे पास जाइलम और फ्लोएम है। यहां तक कोई दिक्कत आ रही है, नहीं आ रही होगी। अब हम कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन टिश्यू कैसा है। टिश्यू की हम क्या पढ़ रहे हैं, टाइप पढ़ रहे हैं। तो पहले हमने पढ़ा एबिलिटी टू डिवाइड का, अब लोकेशन के हिसाब से, जैसे मेरे पास ये प्लांट हमारे पास है, तो प्लांट में मेरे पास सबसे पहले, ध्यान से सुनेंगे, सबसे पहले मेरे पास आएंगे एपिडर्मल टिश्यू, मेरे पास आएंगे एपिडर्मल टिश्यू, क्या आ जाएगा, एपिडर्मल टिश्यू। फिर मेरे पास आ जाएगा ग्राउंड टिश्यू, क्या आ जाएगा, ग्राउंड टिश्यू आ जाएगा। फिर मेरे पास आ जाएगा वास्कुलर बंडल। ये मेरे पास क्या आ गया, तीन तरह के टिश्यू आ गए। तो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, लोकेशन के हिसाब से, तो जो सबसे बाहर होगा, आउटर होगा, उसको एपिडर्मल बोला, यस और नो। फिर मेरे पास एक और होगा बीच में कहीं पर, तो उसे ग्राउंड टिश्यू बोला, है ना। और जो पानी कंडक्शन करेगा उनको हमने क्या बोला, वास्कुलर टिश्यू। ये तुम्हारे सिलेबस में है, ये वाला जो है ये तुम्हारे सिलेबस में है, ये वाला उन्होंने डिलीट कर दिया, पर हम इसको पढ़ेंगे क्योंकि इसके बिना ये समझ नहीं आएगा। जैसे एपिडर्मल टिश्यू इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा, तो मुझे पैरेन्काइमा के बारे में कुछ पता होना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बता दूं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब होता है डिवाइडिंग सेल्स, ठीक है, एक ग्रीक शब्द से आई है, तो उस पर हम लोग बात करते हैं। आ जाओ, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, सबसे पहला टॉपिक, और इसके शॉर्ट में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल नहीं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, देखो मेरिस्टेम क्या होता है, देखो मेरिस्टेम क्या होता है बेटा, मेरिस्टेम की एक डेफिनेशन होती है, मेरिस्टेम होता है ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल, ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल, ऐसे सेल्स का ग्रुप जो डिवाइडिंग है, उसको हम मेरिस्टेम कहते हैं। और ये एक ग्रीक शब्द से आया है जिसको हम कहते हैं मेरिस्टोस, क्या बोलते हैं, मेरिस्टोस, एक ग्रीक शब्द से आया। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब एक ऐसे सेल्स का ग्रुप जो डिवाइडिंग सेल्स हैं। अब डिवाइडिंग सेल्स के अपने कुछ फीचर्स होते हैं, अपने प्लांट सेल पढ़ा है, उनमें सेल वॉल होती है, उनमें वैक्यूल होता है, उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। अगर मैं आपसे पूछूं डिवाइडिंग सेल है ये, मान लीजिए ये डिवाइडिंग सेल है, इसमें आप देख पा रहे हो कि बड़ा न्यूक्लियस है, दिस न्यूक्लियस इज लार्ज, ये न्यूक्लियस बड़ा है,
उसके बाद इनके बीच में कनेक्शन है सेल्स के बीच में, और अभी इसमें कोई वैक्यूल नहीं दिख रहा है ना। तो अगर हम फीचर की बात करें तो सबसे पहले है स्मॉल सेल, छोटा साइज होगा, और वो कैसा होगा, राउंड होगा, यस और नो। इनमें कोई वैक्यूल नहीं होगा, अभी कोई वैक्यूल नहीं होगा। और सेल वॉल कैसी होगी, थिन होगी, प्राइमरी होगी। सेल वॉल थिन है और प्राइमरी, प्राइमरी का क्या मतलब होता है बेटा, प्राइमरी का मतलब होता है प्राइमरी सेल वॉल। सेल वॉल अभी जस्ट बनी है, उसमें कोई डिपोजिशन नहीं है। उसके बाद बेटा हमारे पास डेंस साइटोप्लाज्म है। डेंस साइटोप्लाज्म का मतलब उसमें काफी एक्टिविटीज चल रही हैं, और उसके साथ लार्ज न्यूक्लियस होता है। अब ये लार्ज न्यूक्लियस का मतलब है, न्यूक्लियस किसके कंपैरिजन में, साइटोप्लाज्म के कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में ये न्यूक्लियस बड़ा है, ठीक है सर। उसके अलावा आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, बहुत सारे प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन, मैनी हमारे पास क्या है, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन होते हैं। तो काफी सारे हमारे पास प्लाज्मोडेस्मेटा के कनेक्शन होते हैं, सेल्स के बीच में काफी कनेक्शन होते हैं, और कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, नो इंटरसेलुलर स्पेस। तो ये हमारे पास क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में हमने बात करी है, क्लियर है। अब मैं आपसे कहता हूं कि मेरिस्टेम की लोकेशन कहां होती है। सबसे पहली हमारे पास एक मेरिस्टेम होती है जिसको एपिकल कहते हैं। आप देखो ध्यान से, आपने ये कहां देखा है, स्टेम की टिप पर देखा है। तो एपिकल मेरे पास एक तो मिलती है शूट टिप पर, शूट समझ में आता है, ये देख बेटा, ये मेरे पास डिवाइडिंग सेल्स और ये लीफ जैसा स्ट्रक्चर है, यहां डिवाइडिंग सेल है, किसी भी स्टेम या ब्रांच के टिप पर, यहां पर, उसको एपिकल कहते हैं। उसके अलावा ये रूट है, तो ये रूट की टिप पर भी होते हैं, और ये मेरे पास क्या है, रूट कैप है। तो सबसे पहले मैंने क्या जान लिया, एपिकल मेरिस्टेम मतलब जो शूट टिप पर है और इसके अलावा रूट टिप पर है, इसको हमने एपिकल मेरिस्टेम बोल दिया। अब क्या होता है कि ये वाली मेरिस्टेम ऐसे, ये प्लांट ऐसे ग्रो करता है। जब ये ग्रो करता है तो ये तो शूट एपिकल है, शूट एपिकल मतलब शूट की एपिकल है। कुछ डिवाइडिंग सेल यहां पीछे छूट जाते हैं, लीफ और ये यहां पर इसके बीच में या डिवाइडिंग सेल छूट जाते हैं। ये क्या करते हैं, ये डिवाइडिंग सेल क्या बनाते हैं, एक्सिलरी बड। ये डिवाइडिंग सेल क्या बनाते हैं, यहां पर एक बड बना देंगे, उसे एक्सिलरी बड बोलेंगे ऐसे। ये क्या देंगे, एक्सिलरी बड देंगे। अब ये एक्सिलरी बड जब देंगे, उससे मेरे पास या तो ब्रांच बनेगा या उससे फ्लावर बनेगा। आपको समझ में आया। तो ये जो शूट एपिकल है, ये वाले, इनसे कुछ सेल्स ये पीछे छूट गए, डिवाइडिंग सेल ये क्या हो गए, पीछे रह गए, रिमेन बिहाइंड, और ये सेल क्या बनाएंगे, हमारे पास एक्सिलरी बड बनाएंगे। अब ऐसे मेरे पास ग्रास में होता है, ग्रास में यहां पर ये परमानेंट सेल्स हैं, यस परमानेंट सेल्स हैं, और ये भी परमानेंट है। इनके बीच में जो डिवाइडिंग सेल्स हैं उनको हमने नाम दिया इंटरकैलरी। क्या नाम दिया, इंटरकैलरी। तो आपके पास, सुनेंगे ध्यान से, आपके पास एक हो गई एपिकल मेरिस्टेम और दूसरी हो गई इंटरकैलरी। यस, इंटरकैलरी कहां पर है, ग्रास में परमानेंट सेल्स के बीच के डिवाइडिंग सेल्स को, इसको इंटरकैलरी कह रहे हैं, ये इंटरकैलरी है, सही है। अगर कोई घास खाने वाला ऊपर का पार्ट खा जाएगा तो ये इंटरकैलरी से दोबारा रीजनरेट करता है। तो इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि हमारे पास क्या है बेटा, लोकेशन के हिसाब से एक एपिकल है, एक इंटरकैलरी है। उसके अलावा मेरे पास ये स्टेम है, स्टेम हो या रूट हो, और कैसी हो, वुडी, वुडी मतलब लकड़ी जैसी हो, बड़ी हो, मैच्योर प्लांट हो, मैच्योर, बिल्कुल एक तरीके से मैच्योर है। उसमें मेरे पास दो डिवाइडिंग सेल्स बनते हैं, एक इधर और एक अंदर बनता है। अंदर वाले को कहते हैं वास्कुलर कैम्बियम, वास्कुलर कैम्बियम। ये दो तरह की होती है, इंटर इंट्रा, और इसको कहते हैं कॉर्क कैम्बियम। ये जो मेरिस्टेम है, इनकी पोजीशन कैसी है, सिलेंडर जैसी। ये कौन से पार्ट में आते हैं, ये बेसिकली क्या है, इनको हम नाम देते हैं लेटरल मेरिस्टेम। तो लेटरल मेरिस्टेम जो है, लेटरल का मतलब होता है साइड में। यदि आप इसको ऐसे कर देंगे तो ये साइड में आ जाएगी। देखो अभी तो सिलेंडर की फॉर्म में दिख रही है, लेटरल या सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम। ये क्या होता है कि जो प्लांट मैच्योर हो जाता है उसमें आती है बाद में। तो हम यहां पर कह रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, मेरे पास एपिकल है, इंटरकैलरी है और लेटरल है। उसके अलावा ये जो मेरिस्टेम है, वास्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम,
ये परमानेंट सेल से दोबारा डिवाइडिंग सेल बने हैं। मतलब क्या हुआ, ये सेकेंडरी मेरिस्टेम होती है। ये जो मेरिस्टेम है एपिकल, शूट एपिकल, रूट एपिकल और ये वाली और इंटरकैलरी, ये सारी प्राइमरी मेरिस्टेम होती है। प्राइमरी का मतलब होता है ये प्लांट की प्राइमरी बॉडी बनाती है, रूट स्टेम लीफ बनाती है। यस, ये वाली जो मेरिस्टेम है इनसे क्या बनता है बेटा, इनसे बनता है मेरे पास सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, किससे, वास्कुलर कैम्बियम से। और कॉर्क कैम्बियम से बाहर एक नई लेयर बनती है। तो जो प्लांट जिनकी चौड़ाई बढ़ती है ना, गर्थ बढ़ती है, वो इस मेरिस्टेम की वजह से बढ़ती है। और लंबाई बढ़ेगी शूट एपिकल से या रूट एपिकल से नीचे लंबाई बढ़ेगी। इंटरकैलरी से ब्रांच और फ्लावर आएंगे, सॉरी ये भी इस वाली से ब्रांच और फ्लावर आएंगे। इंटरकैलरी क्या करेगी, इंटरनोड, देख रहे हो ये नोड है, मान लो ये नोड है, इस इंटरनोड की ग्रोथ कराती है इंटरकैलरी। समझ में आ रहा है, कुछ कुछ आइडिया लग रहा है। व्हाट इज मेरिस्टेम, ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल। मेरिस्मेटिक सेल के क्या फीचर होते हैं, छोटे साइज का, डेंस साइटोप्लाज्म, ज्यादा न्यूक्लियस, मल्टीपल प्लाज्मोडेस मेटल कनेक्शन, वैक्यूल नहीं होता, यस है ना, ये सब फीचर है। उसके अलावा मेरिस्टेम कहां मिलती है, शूट एपिकल है, रूट एपिकल है। शूट एपिकल के कुछ सेल पीछे छुट जाएंगे, जहां पर लीफ होती है उसके और उसके बीच में, वो बनाएंगे ब्रांच और फ्लावर। उसके अलावा एक हमारे पास इंटरकैलरी होती है, और ये कहां है मेरे पास, ये ग्रास में मुझे दिख जाती है। कहां दिख जाती है, ग्रास में, ठीक है। उसके अलावा जो रूट और स्टेम होते हैं, बेसिकली रूट और स्टेम जो बेसिकली कैसा है, मैच्योर है, उसमें दोबारा से डिवाइडिंग सेल बनते हैं जिनको हम लेटरल मेरिस्टेम कहते हैं, या उनका एक और नाम है वास्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम। तो अब हम क्या कर सकते हैं, बेटा, हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं मेरिस्टेम की ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। मेरे पास आएगी सबसे पहले आएगी मेरे पास शूट एपिकल, और रूट एपिकल, दोनों को मिलाकर मैं क्या नाम दे दूंगा, एपिकल। दोनों को मिलाकर मैं क्या नाम दे दूंगा, एपिकल। एपिकल समझ में आता है, लास्ट हिस्से में है। फिर एक मेरे पास हो गई इंटरकैलरी, यस इंटरकैलरी। तो इंटरकैलरी क्या करेगी, पार्ट रीजनरेट करती है। जो पार्ट कोई खा गया, पार्ट को क्या करेगी, रीजनरेट। साथ के साथ नोट्स बना लो, मजा आ जाएगा आपको। और ये क्या करेगी, ये ग्रोथ कराती है। फिर एक होती है हमारे पास लेटरल। लेटरल कौन सी होती है बेटा, लेटरल वो होती है जो मैच्योर पार्ट में होती है। कहां प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन मैच्योर पार्ट, प्रेजेंट इन मैच्योर पार्ट। और ये क्या होती है बेटा, ये कैसे होती है, इसके एग्जांपल हैं कॉर्क कैम्बियम और वास्कुलर कैम्बियम। क्या एग्जांपल है, कॉर्क कैम्बियम और वास्कुलर कैम्बियम इसके एग्जांपल है। सही है, अब आ जाओ आगे। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के हिसाब से मेरे पास एक आ जाएगी प्राइमरी, है ना, और एक आ जाएगी मेरे पास सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी, ओरिजिन का क्या मतलब है, कैसे बनी थी। तो प्राइमरी मेरिस्टेम वो होती है जो प्रेजेंट होती है स्टार्टिंग से, प्रेजेंट फ्रॉम स्टार्टिंग, और वो क्या करती है, प्राइमरी ऑर्गन्स और टिश्यू बनाती है। गिव प्राइमरी ऑर्गन, प्राइमरी ऑर्गन एंड टिश्यू। ये क्या होते हैं बेटा, प्राइमरी ऑर्गन क्या होते हैं, जैसे रूट स्टेम लीफ, हम यहां पर लिख सकते हैं रूट स्टेम और लीफ। और प्राइमरी टिश्यूज क्या होते हैं, एपिडर्मिस हो गया, है ना, एपिडर्मिस हो गया, कॉर्टेक्स हो गया, ये सारी चीजें। अब इसके बाद हमारे पास क्या आती है बेटा, ये प्राइमरी हो गई, ये सेकेंडरी हो गई, ठीक है, ये प्राइमरी हो गई और ये सेकेंडरी हो गई। सेकेंडरी वाली क्या होती है बेटा, ध्यान से सुनेंगे, सेकेंडरी वाली क्या होती है, ये आती है प्रेजेंट होती है मैच्योर प्लांट में, मैच्योर पार्ट में, किसमें, रूट में एंड स्टेम में। क्लियर है, रूट में और स्टेम में प्रेजेंट होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी बोलते हैं। रूट में और स्टेम में ये प्रेजेंट होती है मैच्योर पार्ट में। ये जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है, ध्यान से सुनेंगे, ये जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है, मेरी बात समझो ध्यान से, ये जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है, ये हमारे पास ये क्या काम करती है बेटा, सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या काम करती है आप समझो। सेकेंडरी मेरिस्टेम जो होती है ये क्या करती है, इंक्रीज करती है गर्थ। गर्थ मतलब चौड़ाई बढ़ाती है। अगर मैं आपसे पूछूं प्राइमरी में कौन से एग्जांपल हैं, एपिकल और इंटरकैलरी प्राइमरी होती हैं, ये वाली और ये प्राइमरी होती है। प्राइमरी मतलब ये शुरुआत से होती है, यस। और जो कॉर्क कैम्बियम है और वास्कुलर कैम्बियम है, ये हमारे पास कैसी होती हैं,
ये सेकेंडरी होती हैं। ये कैसी होती है? सेकेंडरी। सेकेंडरी का क्या मतलब होता है? जैसे मान लो एक प्लांट की लंबाई बढ़ गई है और उसमें जो रूट और स्टेम है उसकी चौड़ाई बढ़नी है। चौड़ाई बढ़ने के लिए दो गोलाई में मेरिस्टेम आती है, उन्हें लेटरल मेरिस्टेम कहते हैं। एक का नाम कॉर्क कैम्बियम है और ये कॉर्क कैम्बियम किससे डिराइव होती है? कॉर्टेक्स से। किससे आती है? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स क्या होता है? एपिडर्मिस के अंदर होता है। वास्कुलर कैम्बियम किससे डिराइव होती है? ये डिराइव होती है किससे? किससे आती है? ये आती है बेटा किससे? हमारे पास मेडुलरी रेज से। अब ये मेडुलरी रेज में आपको दिखाऊंगा ट्रांसफर सेक्शन में, है ना, ऐसी होती है। क्लियर है? ऑन द बेसिस ऑफ फेट। फेट क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। देखो, मान लो मैंने इस तरीके से यहां पर एपिकल मेरिस्टेम बनाई है, शूट एपिकल। इस तरीके से शूट एपिकल मेरिस्टेम बना रहा हूं। शूट एपिकल मेरिस्टेम में यहां जो डिवाइडिंग सेल्स होते हैं ये एपिडर्मिस बनाएंगे। यहां जो डिवाइडिंग सेल है वो कॉर्टेक्स वगैरह बनाएंगे। यहां अंदर जो है हो सकता है वो वास्कुलर बंडल बनाए। तो इन डिवाइडिंग सेल्स को हम क्या नाम देते हैं? इनको हम नाम देते हैं प्रोटोडर्म। तो प्रोटोडर्म क्या देगा? गिव एपिडर्मिस। क्या देगा? एपिडर्मिस देगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? इसको हम बोलेंगे प्रोकैम्बियम। प्रोकैम्बियम क्या देगा? ये देगा वास्कुलर बंडल। इसको हम बोलेंगे, ये प्रोकैम्बियम जो है बेटा हमारे पास, ये इधर बोलेंगे ग्राउंड मेरिस्टेम। ये ग्राउंड मेरिस्टेम देगा आपको कॉर्टेक्स वगैरह। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो तीन है, कौन कौन से? प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम और ग्राउंड मेरिस्टेम। ये क्या है? डिवाइडिंग सेल्स ही हैं, पर ये फ्यूचर क्या बनाएंगे? जैसे प्रोटोडर्म एपिडर्मिस बनाएगा, प्रोकैम्बियम यहां पर है, ये मान लो वास्कुलर बंडल दे रहा है। ग्राउंड मेरिस्टेम क्या देगा? कॉर्टेक्स, पिथ, ऐसी चीजें। पिथ, कॉर्टेक्स, इस तरीके से हम समझ रहे हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो ये हमने क्या पढ़ लिया? मेरिस्मेटिक टिश्यू। अब आपको मेरिस्मेटिक टिश्यू में क्या पता होना चाहिए? शूट एपिकल कहां होती है? इंटरकैलरी मोनोकोट में, ग्रासेस में मिलती है। फिर हमारे पास रूट एपिकल होती है जिसके बाद रूट कैप होता है, ये लेंथ बढ़ाते हैं। शूट एपिकल आगे बढ़ती है तो वहां पर जो डिवाइडिंग सेल होते हैं वो एक्सिलरी बड बनाते हैं। इसके अलावा लेटरल मेरिस्टेम चौड़ाई बढ़ाती है। लेटरल मेरिस्टेम सेकेंडरी नेचर की होती है। मतलब कैसे हुआ? जो परमानेंट सेल्स हैं उनसे बनती है। परमानेंट सेल दोबारा डिवाइडिंग होते हैं, तो सेकेंडरी नेचर की होती है कौन? लेटरल मेरिस्टेम, चौड़ाई बढ़ाते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे चौड़ाई बढ़ाने के लिए जो मेरिस्टेम है वो क्या है? लेटरल। लेटरल उसकी पोजीशन है, सेकेंडरी उसका नेचर है। नेचर मतलब वो कैसे बनी। यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आ रहा है? अब हम यहां से आगे जाएंगे और एक बार देखेंगे कि परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं। सही है, परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, मैंने डिवाइडिंग सेल्स देख लिए, ठीक है। प्लांट के अंदर डिवाइडिंग सेल्स क्या बनाएंगे? सर परमानेंट सेल्स बनाएंगे। परमानेंट सेल्स क्या होते हैं? जिन्होंने अपनी कैपेसिटी लूज कर दी है। जिन्होंने क्या कर दिया? कैपेसिटी लूज कर दी है। कैपेसिटी लूज कर दी है टू डिवाइड। अब हमारे पास ये तीन तरह के दो तरह के होते हैं परमानेंट। एक होता है सिंपल परमानेंट। अब सिंपल परमानेंट का मतलब ये होगा कि जैसे मान लो ये टिश्यू बना हुआ है, इस पूरे टिश्यू में एक ही तरह के सेल है, इसमें ओनली वन टाइप के सेल है, सारे सेल एक ही तरह के हैं। मान लो सारे सेल पैरेन्काइमा है, तो टिश्यू का नाम हो जाएगा पैरेन्काइमा टिश्यू। कॉलेनकाइमा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि सारे सेल एक ही तरह के होंगे। सारे सेल एक ही तरह का मतलब, जैसे मैंने कहा ये एपिडर्मिस टिश्यू है, इट इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स। तो इस एपिडर्मिस को पैरेन्काइमा टिश्यू भी बोलेंगे क्योंकि सारे सेल्स पैरेन्काइमा। तो सिंपल परमानेंट का मतलब है उसमें एक ही तरह के सेल होते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट का मतलब होता है एक से ज्यादा टाइप के सेल्स, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। मोर देन वन टाइप ऑफ सेल इसमें होते हैं। यस, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स इसमें होते हैं। अब जब हम बात करते हैं शेप की, देखो आपको समझना पड़ेगा, हम क्या करेंगे? डायरेक्टली कंपेयर करेंगे पैरेन्काइमा टिश्यूज, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। मेरी बात समझो ध्यान से। मान लो ये स्क्लेरेन्काइमा सेल है, ऐसा मान लेते हैं। ये डेड सेल है जिसे आप स्क्लेरेन्काइमा कहते हैं। अब इससे बना हुआ टिश्यू क्या कहलाएगा? स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू कहलाएगा। तो इसका मतलब सिंपल परमानेंट में तीन टाइप होती है। मेरे पास क्या है? तीन टाइप है। किसमें तीन टाइप है बेटा? सिंपल परमानेंट में। सिंपल परमानेंट में तीन टाइप है। सबसे पहली है पैरेन्काइमा। अब पैरेन्काइमा के सेल्स कैसे होते हैं आप समझो।
ऐसे गोल होंगे या इस तरह के होंगे पॉलीगोनल। तो ओवल होते हैं, राउंड होते हैं, पॉलीगोनल होते हैं। इसके अलावा ऐसे लंबे सेल भी होते हैं, इसको कहते हैं इलोंगेटेड। यस, इलोंगेटेड, ये शेप हो गई। इसके सेल्स जो होंगे बेटा वो ओवल, स्फेरिकल, पॉलीगोनल, ओएसपी याद रख सकते हो। ओवल, स्फेरिकल और क्या होते हैं, पॉलीगोनल होते हैं। क्या होंगे, पॉलीगोनल होंगे। इतनी बात समझ में आ रही है। आप ज्यादातर देखोगे स्क्लेरेनकाइमा डेड सेल्स होते हैं। कैसे होते हैं, डेड। अच्छा, डेड क्यों हो गए, क्योंकि इनकी वॉल में लिग्निन होता है। तो ज्यादातर सेल आपको ऐसे दिखेंगे, लंबे। तो मेरे पास इलोंगेटेड टाइप के सेल्स होते हैं और ये डेड हो जाते हैं बिकॉज ऑफ लिग्निन। लिग्निन डिपॉजिट होता है, डेड हो जाते हैं। अब मेरी बात समझो। अगला हम बात कर सकते हैं इसके इंटरसेलुलर स्पेस की। इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है बेटा, सेल्स के बीच का स्पेस। इंटरसेलुलर स्पेस जो है इनमें प्रेजेंट हो सकता है या एब्सेंट हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। किसमें, पैरेन्काइमा टिश्यूज में। पैरेन्काइमा टिश्यूज आपको कुछ इस तरीके के दिख जाएंगे, ऐसे ऐसे सेल्स के बीच में गैप आ सकता है। लेकिन अगर ये इलोंगेटेड है जैसे एपिडर्मिस में होता है, फिर स्पेस नहीं होगा। कॉलेनकाइमा में कोई स्पेस नहीं होता सेल्स के बीच में, नो स्पेस। और इनमें भी सेल्स के बीच में कोई स्पेस नहीं होता इनके बीच में। ठीक है, अब सुनो, अगर हम लोकेशन की बात करते हैं तो मोस्टली ये जगह भरने के लिए स्पेस फिलिंग टिश्यू है। ये हर ऑर्गन में मिल जाते हैं, स्पेस फिलिंग टिश्यू है। स्पेस फिलिंग का मतलब होता है जगह भरने के लिए। जैसे ये कहां कहां मिलते हैं, ये कॉर्टेक्स में मिल जाते हैं, पिथ में मिल जाते हैं, ठीक है। फिर ये मीजोफिल सेल आपने सुना है, लीफ में, वहां मिल जाते हैं। तो मोस्ट ऑर्गन में, ये मोस्ट अमाउंट में यही मिलते हैं। प्लांट में सबसे ज्यादा अमाउंट में यही सेल्स मिलते हैं। कौन से, पैरेन्काइमा। ठीक है, पैरेन्काइमा की शेप पता होना चाहिए, इंटरसेलुलर स्पेस या तो गोल होते हैं या ये। ठीक है, अब हम इनमें बात करते हैं बेटा, इनकी बात करते हैं। देखो ये कहां मिलते हैं। जैसे मान लो मेरे पास ये लीफ है और ये मेरे पास ऐसे लीफ की पिट्यूल है और ये स्टेम है। तो इनकी सबसे बाहर की लेयर क्या होगी, एपिडर्मिस। ये एपिडर्मिस होगी, यहां भी एपिडर्मिस होगी। तो एपिडर्मिस के जस्ट नीचे प्रेजेंट होते हैं स्क्लेरेन्काइमा, यहां पर प्रेजेंट होंगे। तो कहां मिल रहे हैं बेटा, लीफ में मिल रहे हैं। लीफ में मिल रहे हैं, कहां पर, पिट्यूल में। कहां मिल रहे हैं, पिट्यूल में। किसके नीचे, बिलो एपिडर्मिस। तो एनसीईआरटी कहती है कि जो यंग पार्ट होता है ना, वहां मिलते हैं, है ना। कहां मिलते हैं, यंग पार्ट में। कहां मिलेंगे, यंग पार्ट में। और हमारे पास कहां मिल रहा है, स्टेम में। स्टेम में कहां मिल रहा है, बिलो एपिडर्मिस मिल रहा है। वहां भी कहां मिल रहे हैं, बिलो एपिडर्मिस मिल रहे हैं। कौन सी, स्टेम, यंग में। ठीक है, अब ये कहां मिलते हैं, ये मेरे पास डेड सेल्स होते हैं बेटा। अब आप सोचो डेड सेल्स मेरे को कहां कहां चाहिए सपोर्ट के लिए। तो ये जाइलम में मिल जाएंगे, फ्लोएम में मिल जाएंगे। यस, अच्छा, डाइकॉट स्टेम की पेरिसाइकिल में मिल जाएंगे। ऐसी जगह ये मिलते हैं, ऐसी जगह मिलते हैं, क्योंकि इनका मेन काम क्या होता है, मैकेनिकल। मैकेनिकल का मतलब होता है सपोर्ट देना। ठीक है, अच्छा, इनके सेल्स के बारे में जरा समझते हैं। देखो इनमें क्या होता है, अगर मैं बात करता हूं डिपोजिशन की। डिपोजिशन क्या होता है, जैसे मान लो ये सेल है, तो सेल वॉल किसकी बनी है, सेलुलोज की। किसकी बनी है बेटा, सेल वॉल किसकी बनी है, सेलुलोज की बनी है। ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो सेल वॉल किसकी है, सेलुलोज की है। यस, अब क्या होता है, इनमें क्या होता है, इनमें ध्यान समझो। इनमें क्या होगा, ये इस तरीके से होते हैं सेल्स इसके, कॉलेनकाइमा के। अब इन कॉलेनकाइमा के सेल्स में कॉर्नर्स पे, कॉर्नर्स कौन से हैं, ये, यहां पर कुछ केमिकल डिपॉजिट होता है कॉर्नर्स पे, ऐसे कॉर्नर्स पे। और ये केमिकल क्या होता है, पैक्टिन होता है, हेमीसेलुलोज होता है और सेलुलोज होता है। और ये कहां डिपॉजिट है, कॉर्नर्स पर। ठीक है, इसकी बात करें तो इनमें क्या होता है, जैसे मान लो ये मेरे पास बना दिया मैंने एक स्क्लेरेनकाइमा सेल। ये इसकी सेल वॉल है, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो इनमें हमने क्या किया, ये लिग्निन डिपॉजिट कर दिया ऐसे। लिग्निन डिपॉजिट होने से ये क्या हो जाते हैं, डेड सेल हो जाते हैं। तो इनमें किसकी डिपोजिशन होती है, एक अलग केमिकल की, जिसको अपने क्या बोलते हैं, लिग्निन। तो लिग्निन डिपॉजिट होता है, इससे ये सेल्स क्या हो जाते हैं, डेड, है ना। इससे ये सेल क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। डेड क्यों हो जाएंगे, ना बाहर से कुछ अंदर जाएगा, नहीं
बाहर से, यहां से अंदर से कोई चीज बाहर जाएगी। तो आप अगर ध्यान से देखो, स्क्लेरेनकाइमा जो हैं वो लंबे सेल्स होते हैं, उनके बीच में स्पेस नहीं होता, इसमें भी कोई स्पेस नहीं है, ये डेड सेल्स होते हैं, सही है। जाइलम में मिलते हैं एज अ फाइबर, फ्लोएम में मिलते हैं एज अ फाइबर, और डाइकॉट स्टेम की पेरिसाइकिल में मिलते हैं। इनका रोल मैकेनिकल होता है और इनमें लिग्निन डिपॉजिट होता है। यहां डिपोजिशन कहां है? कॉर्नर्स पर, कॉर्नर्स पर डिपोजिशन है सेल्स के, क्लियर है। एनसीईआरटी कहती है यंग स्टेम और लीफ में मिलता है। यंग, यंग मतलब जो ग्रो कर रहे हैं, स्टेम और लीफ में। और कहां मिलते हैं? एपिडर्मिस के जस्ट नीचे, और डाइकॉट में मिलते हैं, बेसिकली डाइकॉट में। यस। अब बात करते हैं फंक्शंस की, ध्यान सुनना। इनका मेन काम क्या है? क्योंकि ये लिविंग सेल है, इनका मेन काम क्या होता है? स्टोरेज। कोई चीज मुझे स्टोर करनी है, मान लो स्टार्च। उसके अलावा ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, जो हमने लिखा है ना मेसोफिल सेल, यस। और कोई केमिकल रिलीज करना हो, जैसे नेक्टर हो गया या कुछ भी, वो काम करते हैं। इनका रोल होता है फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, और क्योंकि इनके पास डिपोजिशन है तो ये क्या करते हैं बेटा? मैकेनिकल भी होते हैं। मैकेनिकल मतलब सपोर्ट भी देते हैं। कैन भी जरूरी नहीं है, कैन भी फोटोसिंथेटिक और मैकेनिकल होता है। इनका रोल सिर्फ मैकेनिकल होता है। मैकेनिकल मतलब सिर्फ ये सपोर्ट देते हैं। तो आपके दिमाग में बैठना चाहिए कि सबसे ज्यादा, देखो क्या होगा, आप आगे टॉपिक पढ़ोगे तो सब जगह पैरेन्काइमा लिखा हुआ है। पैरेन्काइमा स्पेशल टाइप के सेल है, गोल होते हैं या इलोंगेटेड होते हैं। इनके बीच में स्पेस हो सकता है, इंटरसेलुलर स्पेस हो सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? इंटरसेलुलर स्पेस हो सकता है। पैरेन्काइमा मैकेनिकल सपोर्ट नहीं देता। तो अगर मैं आपसे कहूं जहां पर ये प्रेजेंट होंगे तो क्या वो मैकेनिकल सपोर्ट देगा? नहीं देगा। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही कॉलनकाइमा जो है ये कहां है बेटा? मेरे पास ये एपिडर्मिस है, इसके जस्ट नीचे ये कॉलनकाइमा होते हैं। ये एपिडर्मिस है, इसके जस्ट नीचे आप देख रहे हो यहां पर ये तो यंग स्टेम, हरी स्टेम और हरी लीफ में मिलते हैं ये। और इनके कॉर्नर्स पर पैक्टिन, हेमीसेलुलोज, सेलुलोज नाम के केमिकल डिपॉजिट होते हैं। यहां पर क्या होता है? लिग्निन डिपॉजिट होता है, उससे सेल डेड हो जाता है। तो आपके दिमाग में कुछ कुछ पॉइंट बैठने जरूरी है कि सबसे ज्यादा पैरेन्काइमा मिलते हैं। कॉलनकाइमा रूट में नहीं मिलता, स्टेम और लीफ में मिलता, हरे वालों में, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे। और स्क्लेरेनकाइमा जो है ना मेरे पास, वो डेड सेल्स होते हैं। तो जाइलम के अंदर फाइबर होता है, फ्लोएम के अंदर फाइबर होता है, वहां सपोर्ट देने का काम करते हैं। उसके अलावा जाइलम फ्लोएम के अलावा भी कहीं कहीं मिलते हैं ये। कौन? स्क्लेरेनकाइमा, सही है। और स्क्लेरेनकाइमा की दो टाइप आपके सिलेबस में है। एक होते हैं फाइबर। फाइबर देख कैसा दिखता है? फाइबर ऐसा दिखता है, ऐसा लंबा, ऐसा, इनको फाइबर कहते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे सेल्स होते हैं, इनको स्क्लेरिड्स कहते हैं। इनमें भी लिग्निन डिपॉजिट होता है। देखिए लिग्निन डिपॉजिट होने से डेड हो गया। और ये फाइबर कैसे मिलते हैं? ग्रुप में, अकेले नहीं मिलते, इस तरीके से लंबे लंबे ग्रुप में मिलते हैं। तो इनकी शेप कैसी हो गई? इलोंगेटेड, यस। लिग्निफाइड है, यस। लोकेशन क्या है? जाइलम फाइबर हो गया, है ना। और कहां पर है? फ्लोएम फाइबर हो गया, ऐसी जगह पे मिलते हैं। और इनका रोल क्या है? मैकेनिकल है। रोल क्या है? सपोर्ट देना है, यस। अब एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, फाइबर ऐसे ग्रुप में मिलते हैं, प्रेजेंट इन ग्रुप, यस। अब अगर मान लो एक ऐसा सेल है, इसमें भी देखो लिग्निन डिपॉजिट कर रहा हूं, इसमें भी लिग्निन कर रहा हूं। अब लिग्निन इसमें ज्यादा है, ये रहा, ये देखो लिग्निन ज्यादा है, ज्यादा लिग्निन है। तो इसको भी मैंने क्या बोल दिया? लिग्निफाइड बोल दिया। तो ये मेरे पास क्या हो गया है? लिग्निफाइड हो गया है, ये लिग्निफाइड हो गया। यहां पर मेरे पास ल्यूमन है, जो कैसा है? ऑब्लिटरेटेड, ऑब्लिटरेटेड ल्यूमन है। मेरी बात समझ में आ रही है? ऑब्लिटरेटेड ल्यूमन है। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो ऑब्लिटरेटेड ल्यूमन हमारे पास, ऐसा ल्यूमन जो अंदर से खाली है, ये लिग्निफाइड है। इनमें लिग्निन प्रेजेंट होता है। इनमें क्या होता है? लिग्निन प्रेजेंट होता है। ये कहां मिलते हैं बेटा? हमें मिलते हैं ये पल्प। पल्प मतलब जो खाने की चीज नहीं होती चीकू में, तो पल्प ऑफ पियर, गुआवा एंड सपोटा, ऐसी जगह मिलते हैं, है ना। ये हार्डनेस देते हैं स्क्लिट्स। उसके अलावा ये टी लीफ में मिलते हैं। उसके अलावा बेटा आपने सुना होगा लेग्यूम, लेग्यूम के जो सीड्स हैं वहां पर मुझे ये मिलते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? स्क्लेरिड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्लेरिड। तो ये टाइप है स्क्लेरेनकाइमा की। सर पैरेन्काइमा की भी टाइप होती है, तुम्हारे सिलेबस में ऐसा नहीं है पर होती होगी, और कॉलनकाइमा की भी होती होगी, पर आप दिमाग रखो स्क्लेरेनकाइमा डेड सेल्स हैं। फाइबर मिलते हैं मोस्टली सब जगह, स्क्लेरिड्स कम जगह मिलते हैं। और ये पर कैसे होते हैं? हार्डनेस, ग्रिटीनेस देते हैं। ग्रिटीनेस क्या होता है बेटा? ग्रिटीनेस होता है रफनेस। रफनेस मतलब खुरदरापन, खुरदरापन देते हैं, क्लियर है।
अब ये हमने क्या पढ़ा है, सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ा है, ठीक है, सिंपल पर। इससे क्या फायदा होगा, मुझे आने वाले टॉपिक्स में बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद अगर मैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करूं, आप मुझे बताओ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हमारे सिलेबस में कौन कौन सा है। एक है जाइलम और एक है फ्लोएम। कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब है, जाइलम में 4 तरह के सेल्स होते हैं और जाइलम का काम क्या होता है, आप बताओ मुझे। जाइलम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, किसका ट्रांसपोर्ट करता है, किसका, पानी का, पानी के साथ मिनरल्स का और कुछ हार्मोन्स का, इन चीजों का ट्रांसपोर्ट करता है। कहां से कहां, डायरेक्शन क्या है, रूट से लीफ की तरफ, यही काम करता है जाइलम। यस। अब जाइलम में 4 तरह के सेल्स होते हैं। सबसे पहला सेल होता है एक पैरेन्काइमा सेल, जिसे जाइलम पैरेन्काइमा सेल कहते हैं। अब क्या होता है बेटा, इसका काम एक तो स्टोरेज होता है और कंडक्शन होता है। कंडक्शन मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो ये पेड़ है, इस पेड़ में नीचे से ऊपर जाइलम पानी ट्रांसपोर्ट कर रहा है। अगर उसको यहां साइड में ट्रांसपोर्ट करना है, इसको रेडियल कंडक्शन कहते हैं। तो जाइलम के अंदर जो पैरेन्काइमा है वो कौन सा कंडक्शन करते हैं, रेडियल कंडक्शन करते हैं। और वो क्या करते हैं, स्टोरेज भी करते हैं चीजों का। अब आपको समझना पड़ेगा, अगर किसी को चीज कंडक्ट करनी है तो उसमें से पानी निकलना भी तो चाहिए ऐसे। इसीलिए ये सेल्स जो होते हैं बेटा, ये थिन वॉल होते हैं। ये क्या होते हैं, थिन वॉल सेल्स होते हैं। यस। और ये क्या करते हैं, स्टोर करते हैं टैनिन। आपको एक चीज याद रखनी है बेटा, टैनिन जैसा जो केमिकल होता है ना, वो क्या करता है, इंफेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। उसके अलावा ये स्टार्च स्टोर कर लेते हैं, ऑयल स्टोर कर लेते हैं, जो भी खाने की चीजें हैं। लेकिन प्रोटेक्शन के लिए ये टैनिन भी स्टोर करते हैं, है ना, मतलब इंफेक्शन ना हो जाए जाइलम में किसी तरह का। अब उसके अलावा हमारे पास लिग्निन के बने हुए सेल्स होते हैं ऐसे जाइलम में, उन्हें हम कहते हैं फाइबर। अब फाइबर देखो अंदर से बंद होता है, सब जगह लिग्निन होता है। तो हमारे पास इसको क्या कहते हैं, जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर लिग्निफाइड है। अगर उसमें लिग्निन है तो वो कैसा सेल हो गया, डेड हो गया। कैसा हो गया, डेड हो गया। और क्या देगा बेटा, मैकेनिकल सपोर्ट देगा। क्या देगा, मैकेनिकल सपोर्ट देगा, है ना। कुछ और भी फीचर हो सकते हैं पर ये डेड सेल होते हैं, सबसे पहले तो ये याद रखो। तो ये मैकेनिकल सपोर्ट देगा। सपोर्ट समझ में आता है, ये एक तरह का मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। क्या ये चीज समझ में आ रही है, ये कह रहे हैं हम लोग जाइलम फाइबर। फिर हमारे पास ये ए हो गया, दिस, ये बी हो गया, ठीक है। सी हमारे पास आ गया वेसल्स, है ना, वेसल्स। तो वेसल्स हमारे पास इस तरीके के होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं, ये वेसल्स हैं। देखो वेसल्स और ट्रैकिड्स में क्या फर्क होता है समझो। आप ऐसे समझो कि हमारे पास इस तरीके के जैसे फाइबर है, वैसे ही हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है, इसको ट्रैकिड कहते हैं, ऐसे, है ना। ट्रैकिड क्या होता है बेटा, ट्रैकिड में पानी कैसे चलता है मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो ये एक और ट्रैकिड है, समझना, ये यहां पर एक और ट्रैकिड है ऐसे, ठीक है। यहां पर लगा हुआ है लिग्निन ऐसे, ये हमारे पास लिग्निन लगा हुआ है चारों तरफ से। यहां पर भी लिग्निन लगा हुआ है, अंदर से जगह खाली है। कुछ जगह ऐसी होती है जहां लिग्निन नहीं होता, कहीं कहीं पर जहां लिग्निन नहीं होता उसे पिट कहते हैं। पिट मतलब छेद, लिग्निन नहीं है। ट्रैकिड्स में पानी ऐसे चलता है, जैसे इस ट्रैकिड में कहीं और से आया होगा तो ऐसे ऊपर जाता है पिट से, ये ट्रैकिड होते हैं। तो ट्रैकिड क्या होता है बेटा, ऐसे लंबे लंबे सेल्स होते हैं, उनमें पानी ऐसे ऐसे होके जाता है, ठीक है। तो ट्रैकिड्स क्या है, क्या करते हैं, एक तो इनका जो ल्यूमन है, ल्यूमन कैसा होता है, खाली होता है ना, खाली होता है। इनके पास भी लिग्निन होता है, लिग्निफाइड होते हैं, ये भी डेड होते हैं, लेकिन ये पानी कंडक्ट करते हैं। ये क्या कंडक्ट करते हैं, पानी, कंडक्ट वाटर। इसकी जगह एक और हमारे पास होते हैं, सुनना, उनको हम कहते हैं वेसल्स। वेसल्स में क्या होता है, ये आखिरी हिस्सा भी ऐसे ऊपर से खाली होता है, ऐसे आखिरी हिस्सा, ये वाला हिस्सा यहां से खाली होता है ऐसे, ठीक है। और इसमें भी चारों तरफ लिग्निन लगा होगा, अंदर की जगह खाली है ऐसे, ठीक है। तो इसको हम नाम दे देते हैं वेसल एलिमेंट, वेसल एलिमेंट नाम दे देते हैं। जब ऐसा मैं एक और लगा देता हूं, अब इसको हम पूरे को मिलाकर हम क्या बोल देते हैं, वेसल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, वेसल बोल देते हैं। तो ये हमने क्या लिख दिया, वेसल एलिमेंट लिख दिया। और अंदर जो है हमारे पास, इसको हमने क्या कर दिया बेटा, इसको ये चीज ऐसे करके हमने क्या कर दिया, इसको हमने क्या कर दिया, देख मेरी बात समझो ध्यान से। वेसल्स कैसे दिखते हैं आपको समझना पड़ेगा। वेसल्स और ट्रैकिड्स में एक डिफरेंस होता है। वेसल ऐसा लगता है कि ड्रम शेप का, ऐसे देख बच्चे,
वेसल जो है इस तरीके से ड्रम शेप के होते हैं, चौड़े थोड़े से, है ना, इनका ल्यूमन ज्यादा वाइड होता है और इसकी जो एंड वॉल है ना आखिरी एक दूसरे से जुड़ी होती है। इस एंड वॉल के खाली होने को कहते हैं परफोरेशन। क्या बोलते हैं बेटा? परफोरेशन। परफोरेशन का मतलब होता है ये आखिरी हिस्से में छेद है, यहां आखिरी हिस्से में छेद है, इसको परफोरेशन कहते हैं। ठीक है, यहां पर मेरे पास पानी का ट्रांसपोर्ट ऐसे चलता है, एंड टू एंड ट्रांसपोर्ट चलता है। ठीक है, क्या चलता है? एंड टू एंड ट्रांसपोर्ट। यस, क्या चलता है? एंड टू एंड ट्रांसपोर्ट चलता है, एंड टू एंड ट्रांसपोर्ट, ऐसे पानी चलता है। ठीक है, इनका ल्यूमन थोड़ा सा वाइड होता है, वाइड ल्यूमन होता है, चौड़े होते हैं, ड्रम शेप होते हैं। अब जैसे ट्रैकिड अलग अलग काम कर रहा है, इसमें से पानी इसमें गया, ठीक है, इस एक को कहते हैं वेसल एलिमेंट। अब आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा, मुझे बताना, जाइलम में कितने सेल्स डेड है? 3। कौन कौन से? फाइबर, ट्रैकिड्स, है ना, ये ट्रैकिड्स हैं, और कौन से डेड है मेरे पास? वेसल्स डेड है। ट्रैकिड्स का काम क्या होता है? पानी ऐसे गया, ऐसे ऐसे करके चला गया, वेसल में एंड टू एंड जाता है। एंड टू एंड के लिए जो ये छेद होता है इसको परफोरेशन कहते हैं। सही है, क्लियर है? क्या इसके सरफेस पर भी पिट होते हैं? हाँ, होते होंगे, क्योंकि अगर आप देखो ये मेरे पास क्या है, ये इस तरीके से वेसल है। ठीक है, अब वेसल्स में मेरे पास पिट दिखेगा। पिट कैसे दिखेगा मैं आपको समझाता हूं। ये चारों तरफ से लगा हुआ है, उसमें इस तरीके से छेद है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? पिट बोल रहे हैं। इतनी चीज समझ में आ रही है? अब आप जरा समझो, हमारे पास कितने सेल्स डेड हैं? डेड कितने सेल्स हैं? डेड मेरे पास टोटल 3 सेल्स हैं। इसमें लिविंग कितना है? 1 है, 1 सेल है। कितने सेल लिग्निफाइड है? जितने सेल डेड हैं वो सारे क्या है? लिग्निफाइड है। क्या सारे के सारे मैकेनिकल सपोर्ट देंगे? यस, सारे के सारे क्या देंगे? मैकेनिकल सपोर्ट देंगे। पर उसमें से 2 ऐसे हैं जो मैकेनिकल सपोर्ट के अलावा पानी को कंडक्ट करेंगे, है ना। वो क्या करेंगे? 2 ऐसे हैं जो कंडक्ट करेंगे वाटर को, कंडक्ट करेंगे वाटर को। यस, किसको कंडक्ट करेंगे? पानी को कंडक्ट करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा जाइलम को लेके। हमारे पास जाइलम की टाइप होती है, पहले समझना। आपको मेरिस्टेम समझ में आई थी, प्राइमरी मेरिस्टेम। तो हमारे पास क्या होता है, जैसे मान लेते हैं ये प्राइमरी मेरिस्टेम है, इससे हमारे पास जो जाइलम बनती है उसको हम कहते हैं प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम। और ये जाइलम 2 तरह की होती है। एक जो शुरुआत में बन गई प्लांट में, अर्ली फॉर्म जाइलम, शुरुआत में एकदम प्लांट में बन गई, और एक कुछ टाइम के बाद बनी लेट फॉर्म जाइलम। अगर शुरुआत में जाइलम बनती है तो उसके जो वेसल्स हैं थोड़े से कम चौड़े, ऐसे टाइप के, और छोटे फाइबर वगैरह बनते हैं, इनके चौड़े वेसल्स बनते हैं। इसको कहते हैं प्रोटोजाइलम। प्रोटो का मतलब सीधे सीधे पहला, और बाद वाले को कहते हैं मेटाजाइलम। मेटाजाइलम, मेटा मतलब बाद में यहां पर। तो अगर मैं आपसे पूछूं जाइलम की क्या टाइप है, तो आप सबसे पहले कहोगे एक जाइलम जो प्राइमरी मेरिस्टेम से बनी है। किससे बनी है बेटा? प्राइमरी मेरिस्टेम से बनी है, तो उसको हम कहते हैं क्या? प्राइमरी जाइलम। वो 2 टाइप की है, प्रोटो और मेटा। ये मेरे पास सेकेंडरी मेरिस्टेम है। ये मेरे पास क्या है? सेकेंडरी मेरिस्टेम है। ये मेरे पास सेकेंडरी मेरिस्टेम है। अब सेकेंडरी मेरिस्टेम से जो जाइलम बनेगी यहां पर, उसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी। पर उसमें प्रोटोमेटा नहीं होता, है ना। वो मान लो इस तरीके के वेसल्स बन गए, ट्रैकिड्स बन गया, वेसल्स बन गए, वो बन गया, इससे उसको सेकेंडरी जाइलम कहते हैं। तो जाइलम 2 तरह की हो गई, प्रोटो और मेटा। अब हम ये देखते हैं कि जैसे मान लो ये मेरे पास रूट है, ये रूट है, इसके अंदर भी जाइलम होगी? हाँ होगी। रूट में क्या होता है बेटा? ये रूट है मेरे पास। रूट में क्या होता है कि हमारे पास जाइलम यहां है ऐसे, यहां पर ऐसे जाइलम है, और इसके बीच में मेरे पास यहां पर ऐसे फ्लोएम होता है। जाइलम और फ्लोएम अलग अलग पॉइंट पर होते हैं। जैसे मान लो मैं अगर एक डॉट लगा दूं तो अलग अलग रेडियस पर, मान लेते हैं ये फ्लोएम है, तो ये जाइलम है, तो अलग अलग रेडियस पे है। फ्लोएम और जाइलम अलग अलग रेडियस पे है। समझ में आ रहा है? अलग अलग रेडियस पे। तो हमें क्या दिखेगा, सुनना ध्यान से, हमें क्या दिखेगा? हमें क्या दिखेगा? रूट में क्या होता है? ये जो प्रोटो होती है ना, प्रोटो, ये बाहर की तरफ होती है।
मेटा अंदर की, सॉरी जाइलम में बनाना है हमें, प्रोटो बाहर की तरफ है, मेटा जैसे हमने लिखा है ना प्रोटो मेटा, पहले कौन सी बनी थी प्रोटो, तो प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ मतलब रूट में बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ को कहते हैं पिथ, इधर की तरफ मेटाजाइलम होती है। पहली बात आपको समझ में आई, रूट में ये क्या है फ्लोएम, ये जाइलम, ये फ्लोएम, ये जाइलम, ये फ्लोएम है ना, ऐसे जाइलम फ्लोएम अलग अलग है। जाइलम में भी बाहर की तरफ प्रोटो हो, अंदर की तरफ मेटा, ऐसा किसमें होता है रूट में, इसे कहते हैं एक्सार्क। इसको क्या बोलते हैं, एक्सार्क बोलते हैं। अगर मैं स्टेम की बात करूं, ऐसे ये स्टेम है, इसके अंदर देखूं तो यहां पर क्या होता है बेटा, यहां पर क्या होता है फ्लोएम, यहां पर क्या होता है हमारे पास फ्लोएम, ध्यान देंगे, ये मान लो फ्लोएम है बाहर, ऐसे ऐसे फ्लोएम है, फ्लोएम और जाइलम सेम पॉइंट पे होते हैं, ऐसे पास पास बिल्कुल ऐसे, ये जाइलम है और बाहर की तरफ फ्लोएम है। यहां पर मेरे पास, ध्यान सुनना बेटा, यहां पर मेरे पास, यहां पर मेरे पास, ध्यान से देखना बेटा, यहां पर मेरे पास इधर मेटाजाइलम है और ये प्रोटोजाइलम है, तो प्रोटोजाइलम किधर है, इनर साइड है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एंडार्क बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एंडार्क बोलते हैं। यहां तक समझ में आ गई, यहां तक समझ में आ गई। प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम अंदर की साइड है, सही है, मेटाजाइलम बाहर की साइड है। तो एंडार्क समझ में आ गया, और एक्सार्क, एक्सार्क क्या होता है, प्रोटोजाइलम बाहर की साइड, मेटाजाइलम अंदर की साइड। यहां पर प्रोटोजाइलम अंदर की साइड, मेटाजाइलम बाहर की साइड। क्लियर है, ये चीज समझ में आ गया। तो इसको मैंने एंडार्क बोला, इसको मैंने क्या बोला, एक्सार्क बोला। तो आपको ये समझना है, सबसे पहले मेरे साथ याद करें, जाइलम की दो टाइप होती है, एक होती है प्राइमरी मेरिस्टेम से बनती है, जो जैसे एपिकल, शूट एपिकल से बन रही थी, रूट एपिकल से बन रही थी, उसको कहते हैं प्राइमरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम जब बनती है तो शुरुआत में थोड़ी जाइलम बनती है, फिर कुछ टाइम के बाद बन रही है, तो जो शुरुआत में परमानेंट हो गई उसको कहते हैं प्रोटो, और बाद में थोड़ी देर के बाद मेटा। अब प्लांट थोड़ा चौड़ा हो गया, ब्रॉड हो रहा है, बड़ा हो रहा है, अब उसमें सेकेंडरी मेरिस्टेम बनेगी, मतलब दोबारा डिवाइडिंग सेल बनेंगे। अब जो जाइलम बनेगी उसे सेकेंडरी जाइलम कहते हैं। तो सेकेंडरी जाइलम वो होती है जो बाद में बनती है, और सिर्फ रूट और स्टेम में बनती है, लीफ में नहीं बनती। अच्छा, रूट में हमने देखा है कि अगर प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ हो, मेटाजाइलम, तो उस सिचुएशन को कहते हैं एक्सार्क, एक्सार्क सिचुएशन कहते हैं। एंडार्क का मतलब होता है मेटाजाइलम कहां है, बाहर की तरफ, प्रोटोजाइलम इनर, इनर कहां पर, पिथ, ये जगह यहां पर क्या होती है, पिथ होती है। यस, इसको बोलते हैं क्या, एंडार्क। क्लियर है। अब ये हमने किसके बारे में पढ़ लिया, जाइलम के बारे में। अगर हम फ्लोएम की बात करें, मैं आपसे पूछूं फ्लोएम सुना है आपने, आप कहोगे हाँ। जाइलम रूट से ऊपर पानी ले जाता था, फ्लोएम का काम है वो कंडक्ट करता है क्या, फूड, पर डायरेक्शन उसकी कई होती है, तो वो कंडक्ट करता है फूड, है ना, फूड कहां से, लीफ से अदर पार्ट में, जहां भी ले जाना है आपको वहां पर, ये काम करता है। ठीक है, इसमें मेरे पास 4 टाइप के सेल्स होते हैं। अच्छा, एक चीज और याद रखें बेटा आप लोग, हमारे पास ट्रैकिड्स नहीं होते जिम्नोस्पर्म में, सॉरी वेसल्स नहीं होते, वेसल्स एब्सेंट होते हैं किसमें, जिम्नोस्पर्म में। तो जिम्नोस्पर्म में वेसल्स हमारे पास क्या है, एब्सेंट होते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, वेसल्स हमारे पास एब्सेंट होते हैं किसमें, जिम्नोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म में वेसल्स हमारे पास क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। क्लियर है, यस, एक सेकंड, ठीक है बेटा। तो चलो फ्लोएम पे डिस्कस कर लेते हैं, फटाफट से आ जाओ। तो हमारे पास फ्लोएम क्या होता है बेटे, कंडक्ट करता है फूड, लीफ टू अदर पार्ट। 4 टाइप के हमारे पास फ्लोएम है, एक बार देख लेते हैं। 4 टाइप के सेल्स होते हैं। सबसे पहला हमारे पास क्या होता है, जैसे उसमें हमारे पास पैरेन्काइमा है, इसमें भी फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है, पर देखो एक चीज समझनी पड़ेगी, डिफरेंस है। फ्लोएम पैरेन्काइमा कंडक्शन नहीं करता, तो कहीं ना कहीं इसका काम क्या होगा, स्टोरेज होगा। कैसा होगा, स्टोरेज। और ये जो सेल्स होते हैं ना, थोड़े लंबे सेल्स होते हैं ऐसे, है ना, क्योंकि इनको कनेक्शन बनाना होता है सीव ट्यूब से, तो ये सेल्स कैसे होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं। अब ये स्टोरेज किसकी करता है, मान लो कोई रेजिन्स हो गया, है ना, गम्स हो गया, इस तरह की चीजें, म्यूसिलेज हो गया, इस तरह की चीजों का ये स्टोरेज करता है। ठीक है,
क्लियर है। अब फ्लोएम फाइबर आप ध्यान से देखेंगे बेटा, फ्लोएम फाइबर जो है सबसे पहली चीज, फ्लोएम फाइबर जो है, आपको एक चीज और याद रखनी है, यहां से क्वेश्चन पूछेगा और ये वो टॉपिक है जहां से उस टॉपिक में जुड़ता है कि हमारे पास जो है फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है मोनोकोट में। एब्सेंट किस में होता है? मोनोकोट में एब्सेंट होता है। यस, किस में एब्सेंट होता है? मोनोकोट में एब्सेंट होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हमारे पास फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है वो हमारे पास एब्सेंट होता है किसमें? मोनोकोट में हमारे पास एब्सेंट होता है। इतनी बात समझ में आ रही है? इसको हम क्या बोल रहे हैं? फ्लोएम पैरेन्काइमा की बात कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं फ्लोएम फाइबर की। फ्लोएम फाइबर जो होगा ना बेटा, वो मेरे पास प्रेजेंट होता है सेकेंडरी फ्लोएम में। इसका मतलब अगर आपसे मैं पूछूं सेकेंडरी ग्रोथ सुना है आपने? सुना होगा। सेकेंडरी फ्लोएम उसी में बनती है, तो इसका मतलब ये मैच्योर डाइकोट रूट और स्टेम में होगा। जो बड़े प्लांट होते हैं ना, उनकी रूट, डाइकोट रूट और स्टेम में मिलेगा, क्योंकि ये प्राइमरी फ्लोएम में होता ही नहीं है। कौन नहीं होता? फ्लोएम फाइबर नहीं होता। दूसरी चीज क्या है बेटा? फ्लोएम फाइबर को हम यूज कर सकते हैं एज अ कमर्शियल फाइबर। कमर्शियल फाइबर मतलब कुछ प्लांट है हमारे पास, जैसे जूट है, फ्लैक्स है, हेम्प है, उसमें रस्सी वगैरह बनाने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? फ्लोएम फाइबर की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? तो फ्लोएम फाइबर बेटा जैसे नॉर्मल स्क्लेरेंकाइमा सेल्स होते हैं, डेड सेल्स हैं, इस तरीके से होता है ना, डेड सेल होता है, लिग्निन डिपॉजिट होता है। पर फ्लोएम फाइबर जो है वो प्राइमरी फ्लोएम में नहीं मिलेगा, तो ना प्रोटोफ्लोएम में मिलेगा ना मेटाफ्लोएम में मिलेगा। किस में मिलेगा? सेकेंडरी फ्लोएम में मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल की। हम बात कर रहे हैं सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल की। मैंने इस तरीके से जो स्ट्रक्चर बनाया है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? सीव ट्यूब बोल रहे हैं। ऐसे इसको हम क्या बोल रहे हैं? सीव ट्यूब बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? सीव ट्यूब है। ये क्या है? सीव ट्यूब है। ठीक है, इसमें हमारे पास जो ये सीव ट्यूब है बेटा, इसमें हमारे पास एंड टू एंड कंडक्शन होता है चीजों का। यहां से चल के यहां ऐसे कंडक्शन होता है। सही है, सीव ट्यूब में इस तरीके से कंडक्शन होता है। अब देखो सीव ट्यूब क्या होती है। सीव ट्यूब के यहां पर इस तरीके से छोटे छोटे छेद होते हैं, है ना, इसको कहते हैं सीव प्लेट। इसको क्या बोलते हैं? सीव प्लेट बोलते हैं। और इस पे जो पोर है इन्हें सीव पोर बोलते हैं। तो यहां पर ऐसे पोर होते हैं। ठीक है, एक बड़ा सा वैक्यूल होता है, एक लार्ज क्या होगा? वैक्यूल होगा। उसके अलावा इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता। इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं है सीव ट्यूब के। इसमें इन्हें देखो, आपको समझना पड़ेगा, ये एक सेल है, इसको सीव एलिमेंट कहेंगे, इसको भी सीव एलिमेंट मिला के सीव ट्यूब। अब इनके साथ मेरे पास इस तरीके से एक लंबे से सेल्स होते हैं जिनमें मेरे पास न्यूक्लियस होता है, और इनमें कनेक्शन प्रेजेंट होता है। ऐसे काफी सारे प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? इनको हम क्या बोलते हैं? पिट फील्ड्स बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? पिट फील्ड्स बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? तो इनको हम क्या बोलते हैं? पिट फील्ड्स बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे? प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन, है ना, प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन। क्या बोल रहे हैं? प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन बोल रहे हैं। क्लियर है? प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन, पिट फील्ड्स। किसके बीच में? ये जो सेल मैंने बनाया है इसका नाम कंपेनियन सेल है। यही कंपेनियन सेल क्या करता है? कंट्रोल करता है सीव ट्यूब की एक्टिविटी को। यही क्या करेगा? कंट्रोल करता है सीव ट्यूब को। सीव ट्यूब को कंट्रोल करता है, इसे कंपेनियन सेल कहते हैं। इसमें न्यूक्लियस होता है। अब जैसे मान लो ये बड़ा सा वैक्यूल इसमें है, यहां से खाना ऐसे एंड टू एंड जाता है, और सीव ट्यूब किसका ट्रांसपोर्ट करता है? फूड का। कंपेनियन सेल क्या करता है बेटा? कंट्रोल करता है सीव ट्यूब की एक्टिविटी को। कंपेनियन सेल और इसमें बहुत सारे कनेक्शंस होते हैं। उसके अलावा मान लो मैंने यहां जाइलम फ्लोएम पैरेन्काइमा बना लिया, तो इसमें और इसमें कनेक्शन हो जाएगा, या यहां बना दो तो कनेक्शन हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या है? फ्लोएम के बारे में पता होने। देखो फ्लोएम के 4 सेल है, उसमें से 3 सेल लिविंग है। कौन कौन सा? सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल और मेरे पास फ्लोएम पैरेन्काइमा। सीव ट्यूब जो होती है उसमें लिक्विड पानी होता है पहले से, उसमें खाना ट्रांसपोर्ट होता है, कई डायरेक्शन में जाता है। खाना ट्रांसपोर्ट करने का कंट्रोल कौन करता है? कंपेनियन सेल करता है। कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब में कनेक्शन रहता है। कनेक्शन मतलब उनकी दीवार कॉमन है, तो प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन होता है, उसे पिट फील्ड्स कहते हैं। अगर मेरे पास ऐसी दीवार है सीव ट्यूब की, जिसको मैं बोल सकता हूं ट्रांसवर्स वॉल, वहां पर छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें सीव पोर कहते हैं। तो बेटा ये आपको याद रखनी है चीजें। अब आपको ये याद रखनी है कि फ्लोएम पैरेन्काइमा मोनोकोट में नहीं होता, और फ्लोएम फाइबर सिर्फ किस में मिलता है? डाइकोट, स्टेम और रूट में
जो मेरे पास मैच्योर प्लांट है, जो मेरे पास क्या है, मैच्योर प्लांट है, वहां पर मिलता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सोचो ध्यान से। क्लियर है? आगे की बात कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं जाइलम और फ्लोएम की। ध्यान से देखेंगे, जाइलम और फ्लोएम की बात कर रहे हैं। आप याद करो कितने तरह के सेल्स थे? 4 तरह के, ट्रैकीड्स, वेसल, फाइबर और पैरेन्काइमा। यहां पर भी 4 तरह के सेल्स है, पैरेन्काइमा, फाइबर, कंपेनियन सेल। कितने लिविंग है भाई? लिग्निफाइड सेल्स कितने इसमें जाइलम में? कंपैरिजन कर रहे हैं बेटा। कितने तरह के लिग्निफाइड सेल्स हैं इसमें? जाइलम में 3 है, इसमें एक ही सेल है जाइलम फाइबर। लिविंग सेल कितने हैं बेटा इसमें? जाइलम में एक लिविंग सेल है, इसमें कितने लिविंग सेल है? 3। जिम्नोस्पर्म में क्या नहीं होते? वेसल्स एब्सेंट है। क्या एब्सेंट होते हैं? वेसल्स एब्सेंट होते हैं। और फ्लोएम में क्या एब्सेंट होता है बच्चे? फ्लोएम में क्या होता है? हमारे पास सीव सेल होता है एंड एल्ब्यूमिनस सेल। एल्ब्यूमिनस सेल क्या होगा? कंपेनियन सेल जैसा ही होता है पर स्टोरेज करता है। यस, क्लियर है? जाइलम की टाइप है प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम में मेरे पास प्रोटो और मेटा होता है, सही है, प्राइमरी में। क्लियर है? अगर प्रोटो बाहर की तरफ है, मेटा अंदर की तरफ है, ये क्या है? एक्सार्क है, रूट में होता है ऐसा। और यहां पर देखो जाइलम में प्रोटो अंदर की तरफ है, मेटा बाहर की तरफ है, इसको क्या बोलते हैं? एंडार्क बोलते हैं। ऐसे ही मेरे पास प्राइमरी फ्लोएम में प्रोटो होता है और मेटा होता है। यस और नो? प्रोटो फ्लोएम, मेटा फ्लोएम। और सेकेंडरी फ्लोएम आपको पता है कि सेकेंडरी टिश्यू है। सेकेंडरी टिश्यू मतलब वास्कुलर कैम्बियम से बनेगी। तो ये मेरे पास क्या हो गया? फ्लोएम हो गया। अब यहां से हम क्या पढ़ेंगे बेटा? यहां से वो टॉपिक्स पढ़ेंगे जो एक्चुअल में आपके सिलेबस में। आप देखो होता क्या है कि कई बार हमें लगता है कि यार ये पढ़े बिना वो पढ़ लें, लेकिन बहुत सी छोटी छोटी चीजें हैं जहां पर आपको दिक्कत आएगी। जैसे ये वाली बात है कि फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट इन मोनोकोट, ये लिखा हुआ है मोनोकोट स्टेम में। मोनोकोट स्टेम में जाओगे तो ट्रांसफर सेक्शन में लिखा हुआ है कि फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं होता। तो ये बातें वहां से भी आप रिलेट कर सकते हो। ठीक है, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? हम लोग टिश्यू सिस्टम बताने जा रहे हैं आपको। एक बार 1 सेकेंड देंगे। ठीक है बेटा, अब वो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपके लिए मतलब एक्चुअल में सिलेबस का पार्ट ज्यादा है। उसे हम बोलते हैं टिश्यू सिस्टम। देखो टिश्यू सिस्टम आपको समझना पड़ेगा। जब मैंने स्टार्टिंग करी थी ना, तो मैंने आपको ये बताया था कि हम टिश्यू को ना कैसे क्लासिफाई कर रहे थे कि वो डिवाइड कर सकता है कि नहीं, और दूसरा मैंने कैसे क्लासिफाई किया था? लोकेशन के हिसाब से। यस और नो? लोकेशन के हिसाब से। ठीक है, उसी क्लासिफिकेशन को फिर से पकड़ते हैं। तो हमने क्या बोला है बेटा? हमने ये बोला है कि अगर मैं रूट, स्टेम और लीफ, ये सब क्या कहलाते हैं? ये तीनों कहलाते हैं प्लांट ऑर्गन्स। अगर मैं प्लांट ऑर्गन्स को ऑब्जर्व करता हूं, है ना, इनको ऑब्जर्व करता हूं, तो लोकेशन के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से मेरे पास 3 टाइप के टिश्यूज आते हैं। 3 टाइप ऑफ टिश्यूज आते हैं। ठीक है, और उनका अपना डिफरेंट फंक्शन भी होता है। उनका अपना क्या है? डिफरेंट फंक्शन भी है ना, डिफरेंट फंक्शन भी है, स्ट्रक्चर भी है। पर लोकेशन के हिसाब से मेरे पास 3 टाइप के टिश्यूज आते हैं। सबसे बाहर मान लो किसी भी रूट, स्टेम, लीफ की बात करें, जैसे मान लो ये मेरे पास रूट है, तो सबसे बाहर प्रोटेक्शन के लिए मेरे पास होता है एपिडर्मल टिश्यू। तो उसमें सबसे बाहर मेरे पास होता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। अब एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम किसमें होगा? रूट, स्टेम, लीफ सब में होगा। तो हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फिर मेरे पास क्या है बेटा? फिर मेरे पास आते हैं वास्कुलर बंडल, जाइलम फ्लोएम की बात कर रहे हैं। और तीसरा टिश्यू सिस्टम हमारे पास होता है क्या? ग्राउंड टिश्यू। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से दिखाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। मान लो मैंने क्या है, एक स्टेम बना दी ऐसे। ये एक स्टेम है जिसका मैंने एक सेक्शन काटा हुआ है, सही है सर? अब इसमें जो सबसे बाहर है उसको मैंने बोला है एपिडर्मिस। तो सबसे बाहर जो सेल्स की लेयर है ना, ये एपिडर्मिस है ना, ये एपिडर्मिस है। तो ये एपिडर्मिस टिश्यू है। यस। अब यहां पर एक और लेयर होती है जिसको एंडोडर्मिस कहते हैं। ये एंडोडर्मिस है। ये क्या है? एंडोडर्मिस है। यहां पर मेरे पास क्या है? कॉर्टेक्स है। यस। अब मैं ये बोल रहा हूं बेटा आपको कि मेरे पास, ध्यान सुना, मेरे पास मान लो यहां फ्लोएम है और ये जाइलम है, यहां फ्लोएम है और ये जाइलम है, यहां फ्लोएम है और ये जाइलम है, यहां फ्लोएम है और ये जाइलम है। आप समझना,
अब यहां पर मेरे पास ध्यान से सुनना, यहां पर जो सेल्स हैं उनको मैंने पिथ बोल दिया और इसको बोल दिया मेडुलरी रेस। क्या बोल दिया? मेडुलरी रेस। तो आपको यह समझना है कि सबसे बाहर पहला तो हो गया एपिडर्मल टिश्यू, दूसरा मेरे पास ये जाइलम फ्लोएम को मिलाकर मैंने क्या नाम दे दिया? वास्कुलर टिश्यू। वास्कुलर टिश्यू का मतलब होता है वास्कुलर बंडल, कंडक्शन करेगा। इनको छोड़ के जो भी बच गया, जैसे ये मेडुलरी रेस, इन सबको हम क्या बोलते हैं? ग्राउंड टिश्यू बोलते हैं। तो ग्राउंड टिश्यू क्या होता है बेटा? किसी भी प्लांट का सेक्शन ले लो, माइनस कर दो क्या? एपिडर्मिस, फिर माइनस कर दो क्या? माइनस कर दो क्या? वास्कुलर बंडल। उसको हम ग्राउंड टिश्यू कहते हैं। और ग्राउंड टिश्यू में क्या क्या चीजें आती हैं? एक कॉर्टेक्स आ जाता है, एक आ जाता है पिथ आ जाता है, एक पेरिसाइकिल आ जाती है, एक अभी मैंने एंडोडर्मिस है ये भी आ जाएगी। यस, एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे पेरिसाइकिल होती है। जस्ट नीचे का मतलब यहां पर पेरिसाइकिल लेयर होती है, ये ऐसे, ये पेरिसाइकिल होती है। यस, उसके अलावा लीफ में मीजोफिल सेल होते हैं। तो ये सारे जो है ना बेटा, ये लीफ में होते हैं, ये सारे ग्राउंड टिश्यू में आते हैं। और ग्राउंड टिश्यू में ना 3 तरह के सेल पॉसिबल हैं, 3 टाइप ऑफ सेल्स पॉसिबल हैं। कौन कौन से? जो मैंने आपको पहले बताए, इसलिए बोला था इसको पढ़ना जरूरी है। पैरेनकाइमा जरूरी है, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, ये तीनों पॉसिबल होते हैं, है ना। ये तीनों तरह के सेल्स किस में होते हैं हमारे पास? किस में होते हैं? ग्राउंड टिश्यू में होते हैं। और ग्राउंड टिश्यू होता है कि किसी भी प्लांट का सेक्शन ले लो, ट्रांसफर सेक्शन या वर्टिकल सेक्शन, उसमें से आप एपिडर्मिस और वास्कुलर बंडल माइनस कर दो तो मेरे पास ग्राउंड टिश्यू आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि ग्राउंड टिश्यू का क्या क्या पार्ट है? कॉर्टेक्स है, पिथ है, पेरिसाइकिल है, एंडोडर्मिस है, मेडुलरी रेज है। अब मेडुलरी रेज कहां होती है? डाइकोट स्टेम की अगर बात करूं मैं, तो डाइकोट स्टेम में यहां पर मेडुलरी रेज होंगी, बीच में यहां कैम्बियम होती है। यस, कैम्बियम मतलब डिवाइडिंग सेल। तो यहां पर जो सेल्स होते हैं मेडुलरी रेज कहते हैं, इसको पिथ कहते हैं। यहां कॉर्टेक्स है, ये एंडोडर्मिस है, ये सब किस में आते हैं? ग्राउंड टिश्यू में आते हैं। तो हम कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे एपिडर्मल टिश्यू की, फिर वास्कुलर टिश्यू की। ग्राउंड टिश्यू यहीं पे कंप्लीट मानो कि एपिडर्मिस, टीएस माइनस एपिडर्मिस माइनस वास्कुलर बंडल, और उसमें तीनों तरह के सेल पॉसिबल हैं। अगर आपसे पूछे एग्जांपल बताओ, कॉर्टेक्स, मेडुलरी रेज, पिथ हो गया, एंडोडर्मिस हो गया, पेरिसाइकिल हो गया। लीफ में अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो मीजोफिल सेल होते हैं, जैसे पैलिसेड पैरेनकाइमा, स्पॉन्जी पैरेनकाइमा, वो सब किस में आते हैं? ग्राउंड टिश्यू में आते हैं। ठीक है, यस, सही है। अब आगे बात करते हैं, जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, ये स्टेम है, तो सॉरी रूट है, तो रूट में क्या है? एपिडर्मिस एक टिश्यू हो गया, और ये पिथ हो गया मेरे पास, तो ये ग्राउंड टिश्यू है। कॉर्टेक्स ग्राउंड टिश्यू है, एंडो पेरिसाइकिल क्या है? ग्राउंड टिश्यू है। ये हमारे पास ग्राउंड टिश्यू है। ठीक है, ये मेरे पास क्या है? एपिडर्मिस है। ये मेरे पास क्या है? कॉर्टेक्स है। ये मेरे पास क्या है? एंडोडर्मिस है। ये मेरे पास क्या है? पिथ है। सही है, तो इसको हमने क्या बोल दिया है? ग्राउंड टिश्यू बोल दिया। तो एपिडर्मिस माइनस वास्कुलर बंडल, है ना, वो माइनस करने के बाद मेरे पास और क्या है? आप देखो, ये रूट की एपिडर्मिस है, ये स्टेम की एपिडर्मिस है, ऐसे लीफ की एपिडर्मिस होती है। अब लीफ में ये क्या है? ये वाले को कहते हैं पैलिसेड पैरेनकाइमा। तो क्या ये ग्राउंड टिश्यू है? बिल्कुल है ना, डाइकॉट लीफ है बेटा ये। और ये वाला कौन सा है? स्पॉन्जी। तो क्या ये भी ग्राउंड टिश्यू है? हाँ। तो ग्राउंड टिश्यू क्या होता है? एपिडर्मिस और वास्कुलर बंडल को छोड़ दो, एपिडर्मिस और वास्कुलर बंडल को छोड़ दो, जो भी बच जाता है उसको ग्राउंड टिश्यू कहते हैं। अब आते हैं, हम बात करते हैं एपिडर्मिस की। देखो, सबसे पहले मुझे बताओ एपिडर्मल टिश्यू का क्या मतलब है? एपिडर्मल टिश्यू क्या है बेटा? आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे बाहर की लेयर है। सबसे बाहर की लेयर है किसकी? प्लांट ऑर्गन्स की। आउटर मोस्ट लेयर है किसकी? प्लांट ऑर्गन की, मतलब रूट की, स्टेम की, लीफ की, इवन फ्रूट की, फ्लावर की, सबकी। इसका सेल कैसा होता है? सेल्स कैसे दिखते हैं इसके? ऐसे दिखते हैं, देख बेटा। अब मुझे बताइए शेप कैसी है? आपको दिख रहा है? इसमें बड़ा सा वैक्यूल हो जाता है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। तो सेल्स कैसा है मुझे बताओ? सबसे पहले इलोंगेटेड सेल है, इलोंगेटेड मतलब लंबा सेल है। दूसरा, इसमें लार्ज वैक्यूल है। इसकी वजह से क्या है बेटा? साइटोप्लाज्म लेस है। लेस हमारे पास क्या होगा? साइटोप्लाज्म होगा। लेस हमारे पास क्या होगा? साइटोप्लाज्म होगा। क्लियर है? लेस हमारे पास क्या होगा? साइटोप्लाज्म होगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है?
क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये हमारे पास क्या है, इलोंगेटेड है, यहां पर बड़ा वैक्यूल है और साइटोप्लाज्म क्या है, लेस है। यहां तक क्लियर है? साइटोप्लाज्म क्या है, यहां पर लेस है। ठीक है, तो रूट स्टेम लीफ है, सेल्स आपने देख लिए हैं। ठीक है, सेल्स आपने देख लिए हैं, इलोंगेटेड है, लार्ज वैक्यूल है और लेस साइटोप्लाज्म है। क्या है, लेस साइटोप्लाज्म है। इतनी बात समझ में आ गई? और सुनो ध्यान से, ये सेल्स कैसे होते हैं बेटा, पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं। कैसे सेल्स होते हैं, पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं। अब मैं आपसे कहूं कि एपिडर्मल टिश्यू में क्या क्या मिलता है, मुझे सुनना ध्यान से। एपिडर्मल टिश्यू में मुझे सबसे पहले तो मेरे को कैसे सेल्स मिलेंगे, एपिडर्मल सेल्स मिलेंगे। एपिडर्मल सेल्स मिलेंगे जो कि बेसिकली क्या होगी, आउटर लेयर है, एक तो वो होता है। उसके साथ मुझे वहां पर एक छेद मिलता है जिसे मैं स्टोमेटा कह सकता हूं, है ना। और स्टोमेटा के कौन से सेल्स होते हैं, गार्ड सेल्स मिल जाते हैं। इसके अलावा मुझे कुछ और स्ट्रक्चर्स मिलते हैं जैसे रूट हेयर, इनको हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मल अपेंडेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपिडर्मल अपेंडेज बोलते हैं। क्लियर है? तो एपिडर्मल सेल्स किसके बने हुए हैं, पैरेन्काइमा के। यस, वो आउटर मोस्ट है। उसके बाद स्टोमेटा हो सकता है, एपिडर्मल अपेंडेज हो सकते हैं। ठीक है, अब क्या क्या चीज हो सकती है मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो मैंने यहां पर, ध्यान देना बेटा, मैंने यहां पर रूट एपिडर्मिस बना ली, ये रूट एपिडर्मिस है। तो मुझे बताओ रूट एपिडर्मिस में मुझे सिर्फ क्या मिलेगा, रूट एपिडर्मिस में एक तो सेल्स मिलेंगे, एपिडर्मल सेल्स। यस, एपिडर्मल सेल्स जो किसके बने होंगे, पैरेन्काइमा के होंगे। उसके अलावा मुझे यहां पर यूनिसेलुलर आउटग्रोथ मिलेगी जिसको हम क्या बोलेंगे बेटा, जिसको हम बोलते हैं रूट हेयर। तो रूट हेयर क्या होती है बच्चे, एक सेल की, ये जो सेल है ना, इसकी आउटग्रोथ होती है। तो रूट हेयर क्या होता है, यूनिसेलुलर आउटग्रोथ है। और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है एब्जॉर्प्शन। क्या एब्जॉर्ब करेगा, पानी और मिनरल एब्जॉर्प्शन करेगा। क्या, वाटर प्लस मिनरल। तो इसका मतलब रूट में एक ही चीज होती है जो सेल्स के बाहर होती है, वो रूट हेयर हो सकती है। अब बात कर लेते हैं मान लो स्टेम की। तो स्टेम जो होता है बेटा, उसकी जो एपिडर्मिस होती है, उसकी एपिडर्मिस में मुझे एक हेयर जैसा स्ट्रक्चर दिख सकता है जो मल्टी सेलुलर भी हो सकता है और ब्रांच भी हो सकता है। उसको हम कहते हैं ट्राइकोम। तो इसमें ट्राइकोम दिख सकता है, यस और नो। ट्राइकोम समझ में आ गया, स्टेम पे हेयर हो गया। ठीक है, आपने देखा होगा भिंडी पर होते हैं, टमाटर पे होते हैं। ये सॉफ्ट भी हो सकते हैं, स्टिफ भी हो सकते हैं, और कैसे हो सकते हैं, कैन बी सिक्रीटरी। सिक्रीटरी का मतलब होता है कोई केमिकल रिलीज कर सकते हैं, सही है, क्लियर है। और कैसे होंगे बेटा, मल्टी सेलुलर होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे, और ये ब्रांच भी हो सकते हैं। अच्छा, इनका काम क्या होता है, ये क्या करते हैं बच्चे, ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं थोड़ा बहुत। तो कहीं ना कहीं ये क्या करेंगे, ये प्रिवेंट करते हैं ट्रांसपिरेशन, प्रिवेंट करते हैं ट्रांसपिरेशन। अब ये कहां होते हैं, ये सिर्फ स्टेम पे नहीं होते, लीफ पे भी होते हैं। तो ट्राइकोम क्या है, शूट पर हेयर है। शूट क्या होता है, व्हाट इज शूट, आप में से शायद नहीं पता बच्चों को। बच्चे, ट्राइकोम जो है वो शूट पर प्रेजेंट होता है, और ट्राइकोम शूट पर प्रेजेंट एक हेयर है। शूट पर प्रेजेंट है एक हेयर है, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइकोम बोलते हैं, जो एक तरीके से शूट पर प्रेजेंट है। ट्राइकोम कहां प्रेजेंट है, शूट पर प्रेजेंट एक हेयर है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, शूट पर प्रेजेंट एक हेयर है, स्टेम पे और लीफ पे। इसके अलावा बेटा मेरे पास एक वैक्स की लेयर होती है, वो इस पर भी होती है, लीफ पे भी, उसे कहते हैं क्यूटिकल। क्यूटिकल किसकी लेयर है, वैक्स की। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि ये तो छोटे प्लांट की बात है, एक बड़े ट्री में, बड़े ट्री में स्टेम के ऊपर छोटे छोटे छेद भी होते हैं, उन्हें हम कहते हैं लेंटिसेल्स। तो लेंटिसेल्स क्या है, पोर हैं, किस पर, वुडी स्टेम पर, जिनसे गैसेस एक्सचेंज होता है। क्लियर है? इसके अलावा लीफ पर और स्टेम पर हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है, उसे कहते हैं स्टोमेटा। तो अगर आप ध्यान से देखो, एपिडर्मिस में, एपिडर्मल टिश्यू में एक तो एपिडर्मल सेल्स हैं जो सबसे बाहर है, उसके अलावा स्टोमेटा और एपिडर्मल अपेंडेज। एपिडर्मल अपेंडेज मतलब एपिडर्मिस की कुछ मॉडिफिकेशंस है। रूट में रूट हेयर है, यहां क्यूटिकल होती है, क्यूटिकल लीफ और स्टेम दोनों पे होती है। उसके अलावा हमारे पास क्या होते हैं, ट्राइकोम होते हैं। ट्राइकोम क्या है बेटा, हेयर हैं जो सॉफ्ट स्टिफ हो सकते हैं और कैन बी सिक्रीटरी, मल्टीसेलुलर ब्रांच हमारे पास होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, ट्राइकोम बोलते हैं।
क्लियर है? क्लियर है यहां तक? ठीक है, यस। अब जरा एक बार इसको समझते हैं। देखो, मान लो मैं आपको अब इसको समराइज करते हैं। देखो, स्टोमेटा क्या रूट एपिडर्मिस में हो सकता है? नहीं हो सकता। लेंटिसल हो सकते हैं, पर कैसा प्लांट होना चाहिए? वुडी। वुडी मतलब बड़ा प्लांट होना चाहिए। ट्राइकोम रूट में नहीं होंगे, क्यूटिकल रूट में नहीं होता, रूट हेयर होते हैं। सिर्फ रूट हेयर यहां पर दिख रहा है मुझे। स्टेम एपिडर्मिस में स्टोमेटा यस, लेकिन हमेशा ग्रीन स्टेम में, हरी स्टेम जो होती है उसमें हो सकते हैं। लेंटिसल यस, लेकिन वुडी स्टेम, लकड़ी जैसी स्टेम में। ट्राइकोम होगा यस, क्यूटिकल होगा यस, ये भी ग्रीन में। रूट हेयर नहीं हो सकते। लीफ एपिडर्मिस में स्टोमेटा होगा यस, ये ज्यादा होते हैं। लेंटिसेल होगा नहीं, लीफ में लेंटिसेल नहीं होते। ट्राइकोम जो मेरे पास है, सुनेंगे ध्यान से, ट्राइकोम जो मेरे पास है जिसे मैं शूट पे कह रहा हूं, लीफ पे हो सकते हैं यस, क्यूटिकल लीफ पे हो सकता है यस, रूट हेयर नहीं होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें, कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो लीफ और स्टेम दोनों पे पॉसिबल है? स्टोमेटा लीफ में ज्यादा होगा, स्टेम में भी हो सकता है। ठीक है, ट्राइकोम हो सकता है और क्यूटिकल हो सकता है। जो लीफ और स्टेम तीनों में पॉसिबल, दोनों में पॉसिबल है। रूट में सिर्फ रूट हेयर होगा। यहां तक समझ में आ रही है? अब अगर मेरे को ट्राइकोम और इसमें कंपैरिजन करना पड़े, तो ये क्या है? आउटग्रोथ है। यस, आउटग्रोथ है। और ये यूनिसेलुलर होते हैं, है ना? हमेशा नॉर्मली सॉफ्ट ही होते हैं, हार्ड तो ही नहीं सकते। ये क्या है बेटा? ये मल्टी सेलुलर होते हैं, है ना? सॉफ्ट और स्टिफ होते हैं, सॉफ्ट होगा या स्टिफ होगा। और ये कैसे होते हैं बेटा? ब्रांच होते हैं। ये कैसे होते हैं? ब्रांच होते हैं। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं गार्ड सेल्स की, ध्यान से सुनेंगे। मेरे पास ये गार्ड सेल है, ये इसका क्या है? ये इसका गार्ड सेल है। ये मैं बात कर रहा हूं डाइकॉट की। अब जरा ध्यान से देखें बेटा, मैं अब स्टोमेटा का स्ट्रक्चर आपको दिखाने जा रहा हूं। स्टोमेटा अगर आपने सुना है तो एक्चुअल में क्या होता है? सिंगल को स्टोमा कहते हैं। सिंगल को क्या कहते हैं? स्टोमा। ठीक है, डाइकोट में लोअर सरफेस पे ज्यादा होते हैं। कहां होते हैं? लोअर सरफेस में ज्यादा होते हैं, लीफ पे, लीफ के लोअर सरफेस पे होते हैं। अब स्टोमेटा में एक खास तरह के सेल्स होते हैं, इन्हें कहते हैं गार्ड सेल्स। ऐसे इन्हें कहते हैं गार्ड सेल्स। इन गार्ड सेल्स की ये वाली दीवार थोड़ी सी थिक होती है। ये वाली दीवार थोड़ी सी क्या होती है? थिक होती है। ठीक है ना? तो ये मेरे पास थिक है, ठीक है। तो ये मेरे पास गार्ड सेल्स हैं, गार्ड सेल्स हैं। इनके पास क्लोरोप्लास्ट भी होता है। याद रखना बेटा, किसी भी एपिडर्मल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा एक्सेप्ट मेरे पास गार्ड सेल्स। ठीक है, उसके अलावा यहां पर मेरे पास ये क्या है? सेलुलोज के धागे होते हैं, फाइबर्स होते हैं ऐसे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनके आसपास और सेल्स होते हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होते, जो इसकी हेल्प करते हैं। इन्हें हम कहते हैं सब्सिडरी सेल्स। सब्सिडरी सेल्स, इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट सिर्फ गार्ड सेल में है। तो मेरे पास तीन चीजें हो गई। एक हो गया गार्ड सेल, एक हो गया यहां पर पोर, जिसे आप क्या कह रहे हो? स्टोमेटल पोर, और एक हो गया सब्सिडरी सेल। इन तीनों को मिलाकर मैं एक वर्ड यूज करता हूं, स्टोमेटल अपरेटस। डाइकॉट में बेटा इस तरह का आपको स्टोमेटा मिलता है, जिसमें किडनी शेप के गार्ड सेल होते हैं। किस शेप के होते हैं? किडनी शेप के गार्ड सेल होते हैं। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? किडनी शेप के गार्ड सेल्स होते हैं। इनको मैंने क्या बोला है? स्टोमेटल अपरेटस। किसको? इस गार्ड सेल्स को, इस सब्सिडरी सेल को, और इस बीच के पोर को। अब क्या होता है बेटा, ये गार्ड सेल क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं कि लीफ में ट्रांसपिरेशन होगी कि नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं ये किससे रिलेटेड है? ये किससे रिलेटेड है? ये गैसियस एक्सचेंज से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? गैसियस एक्सचेंज से। अगर मैं आपको कहूं कि ग्रासेस में, घासों में, घास मतलब गेहूं में की लीफ में, हमारे पास गार्ड सेल ऐसा होता है, डंबल शेप का, इस तरह का गार्ड सेल होता है। क्या उसमें सब्सिडरी सेल होते हैं? हाँ, हो रहे, यहां पे है। यहां पर भी ये वॉल यहां थिक होती है ऐसे। ये कौन सा सेल है? सब्सिडरी सेल। और ये मुझे कहां दिख रहा है? ग्रासेस में दिख रहा है, ग्रासेस में दिख रहा है सब्सिडरी सेल। ठीक है, ये कैसा है? डंबल शेप का गार्ड सेल है। कैसा है? डंबल शेप का। क्लियर है?
तो आपको ध्यान रखना है कि गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, सेलुलोज के धागे होते हैं ऐसे दोनों में। ये वाली वॉल कैसी होती है? थिक, ये थिन होती है। ये वाली वॉल कैसी होती है? थिक होती है बेटा। ये थिक वॉल होती है जो पोर के पास है। तो ये जो पोर है ना, ये बड़ा हो जाता है जब गार्ड सेल फूल जाता है। तो स्टोमेटल पोर, गार्ड सेल और सब्सिडरी सेल, तीनों को मिला के हम स्टोमेटल अपरेटस कहते हैं। ठीक है, तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है? एपिडर्मिस सेल्स के फीचर, फिर किसमें क्या चीज होती है, गार्ड सेल, सब्सिडरी सेल, ट्राइकोम और रूट हेयर के बीच का डिफरेंस याद रखना। यहां पर आप बहुत सारे क्वेश्चंस गलत करोगे, इसलिए बोल रहा हूं मैं ये, है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि बहुत सारे क्वेश्चंस गलत होंगे। आप देखो ये डायग्राम आपकी एनसीईआरटी दे रही है शेप को लेके, ये देखो शेप को लेके, इसमें बीन शेप के, इसमें देख लो कैसे हैं। ये ग्रासेस में मिलता है, सारे मोनोकोट में नहीं मिलेगा, ग्रासेस में मिलेगा। अब हम बात करते हैं वास्कुलर बंडल की। वास्कुलर बंडल किसको कहते हैं बेटा? जाइलम और फ्लोएम जो है उनको वास्कुलर बंडल। देखो जाइलम एंड फ्लोएम, उनको एक साथ अगर बात करते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? वास्कुलर बंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वास्कुलर बंडल बोलते हैं। जाइलम और फ्लोएम को हम एक साथ ले लेते हैं तो हम क्या बोलते हैं? उनको वास्कुलर बंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वास्कुलर बंडल बोलते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? वास्कुलर बंडल बोलते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या होता है जरा समझना ध्यान से। हमारे पास वास्कुलर बंडल कैसे कैसे दिखते हैं जरा समझो। सबसे पहले जो रूट होता है, रूट में मेरे पास रेडियल बंडल होता है। रेडियल बंडल क्या होता है बेटा? रेडियल बंडल क्या होता है कि जैसे मान लो मैंने कोई रूट ली है, ये रूट है, इस रूट का मैंने सेक्शन काट दिया ऐसे, तो मैंने ये देखा कि मेरे पास रूट में ये जाइलम है, ये मेरे पास जाइलम है और ये मेरे पास फ्लोएम है। तो रेडियल का मतलब होता है, अगर आप ध्यान से सोचो, इस पॉइंट से मैं अगर पॉइंट बनाऊं ऐसे, अलग अलग रेडियस पर है, एक रेडियस ये रहा, एक रेडियस ये रहा, तो डिफरेंट रेडियस पर, डिफरेंट रेडियस पर हमारे पास क्या होगा? जाइलम एंड फ्लोएम होगा। जाइलम एंड फ्लोएम अलग अलग रेडियस पर होगा, उसको हम क्या बोल रहे हैं? रेडियल बंडल बोल रहे हैं। उसको हम क्या बोल रहे हैं? रेडियल बंडल बोल रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये हमारे पास क्या है? रूट की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये हम किसकी बात कर रहे हैं? रूट की बात कर रहे हैं। रेडियल का मतलब हो गया डिफरेंट रेडियस पे हमारे पास जाइलम और फ्लोएम है। या ये बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी? पहले बताओ, ये क्लियर हो गई हमारे पास? ये क्लियर हो गई। अब इसके बाद हमारे पास एक और बंडल होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कॉन्जॉइंट। कॉन्जॉइंट का मतलब होता है जाइलम एंड फ्लोएम वो सेम रेडियस पर है। सेम रेडियस का मतलब है ये, सेम रेडियस का मतलब है ये हमारे पास एक हो गया, ये हमारे पास हो गया, मान लो ये बाहर फ्लोएम हो गया, इधर ये जाइलम हो गया। अब आप क्या कर रहे हो? यहां से एक पॉइंट से लाइन खींच रहे हो, तो जाइलम और फ्लोएम एक ही लाइन में आ रहा है, इसको कह रहे हैं कॉन्जॉइंट साथ में। और इसमें देखो, ये अगर आप ध्यान से देखो, ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, ये अलग अलग लाइन में है। अब यहां पर क्या होता है, जब डाइकॉट स्टेम आप देखते हो ना, उसमें भी मुझे ऐसा ही दिख जाएगा, लेकिन उसमें मुझे क्या फर्क दिखेगा मैं आपको समझाता हूं। जैसे ये फ्लोएम बना दिया, ये मैंने जाइलम बना दिया ऐसे, ये जाइलम है, इनके बीच में मुझे डिवाइडिंग सेल्स मिलते हैं। यहां पे ये डिवाइडिंग सेल्स होते हैं बीच में, इन्हें कहते हैं कैम्बियम। तो मेरे पास ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, और इसके बीच में मेरे पास ये डिवाइडिंग सेल्स हैं, इन्हें कहते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ये डिवाइडिंग सेल की वजह से मेरे पास क्या होती है? सेकेंडरी ग्रोथ होती है, इसीलिए इनको भी कहते हैं कॉन्जॉइंट। पर ये कॉन्जॉइंट ओपन है। ओपन क्यों है? क्योंकि कैम्बियम डिवाइड कर सकती है। कैम्बियम प्रेजेंट है किसके बीच में? कैम्बियम प्रेजेंट है किसके बीच में? बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में मेरे पास क्या प्रेजेंट है? ये जाइलम है, सॉरी ये फ्लोएम है और ये जाइलम है, इसके बीच में डिवाइडिंग सेल प्रेजेंट है। इस वजह से इनको क्या बोल रहे हैं? ओपन। ओपन की वजह से मतलब वो सेल्स इनको दूर कर सकते हैं डिवाइड करके। यहां पर कोई कैम्बियम नहीं है, ये मुझे मिलता है मोनोकोट में।
नो कैम्बियम, तो मुझे मिलेगा मोनोकोट स्टेम में और लीव्स में मिल जाएगा। इनको हम कहते हैं कॉन्जॉइंट क्लोज और ये कॉन्जॉइंट ओपन है। आपको समझ में आ रहा है? तो वास्कुलर बंडल क्या है, एक टॉपिक बता रहा है कि जाइलम फ्लोएम कैसे अरेंज है। अगर जाइलम फ्लोएम अल्टरनेट लगे हुए अलग अलग रेडियस पे, ये रूट में होता है, डाइकॉट रूट में भी होगा, है ना, और मोनोकोट रूट में भी होगा। इसके साथ याद करो, हमने एक चीज और पढ़ी थी, जाइलम में प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होगा और मेटाजाइलम अंदर की तरफ होगा। इसको हमने क्या नाम दिया था? एक्सार्क। क्या नाम दिया था? एक्सार्क। अब मान लो ये स्टेम है, स्टेम का ये जाइलम है, तो इसमें प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ है। मान लो ये जाइलम है मेरे पास, तो इसमें प्रोटो अंदर की तरफ है और मेटा जो है जाइलम में बाहर की तरफ है, मेटा। तो इसको हमने क्या बोला था? एक्सार्क। यस। तो मोनोकोट स्टेम में, मोनोकोट स्टेम जो है उसमें क्लोज बंडल होते हैं, फ्लोएम जाइलम के बीच में कैम्बियम नहीं होती, लीफ में भी नहीं होती। लेकिन जो डाइकॉट स्टेम है, क्योंकि उसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है, वहां पर जाइलम फ्लोएम के बीच में डिवाइडिंग सेल होते हैं जिसे कहते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। उसकी वजह से वहां पर नई जाइलम बन सकती है। तो ये दोनों दूर हो जाएंगे, कौन? फ्लोएम और जाइलम दूर हो जाएंगे, इसलिए इसको ओपन कहते हैं। क्लियर? यही चीज तुम्हारी एनसीईआरटी लिखती है। तो हम यहां पर बिल्कुल क्लियर हो गए हैं कि जाइलम फ्लोएम कैसे प्रेजेंट आप देख सकते हो, है ना। एनसीईआरटी ये डायग्राम देती है आपको, ये रूट के लिए कहती है कि ये जाइलम हो गया और ये फ्लोएम हो गया, अलग अलग रेडियस पे, एक इधर एक इधर। और देखो फ्लोएम जाइलम, बीच में कैम्बियम नहीं, ये क्लोज हो गया। और यहां पर ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, इसके बीच में ये कैम्बियम है। ये क्या है? कैम्बियम है। इसको ये क्या कह रहा है? ओपन कह रहा है। और ये किस में मिलती है मुझे? डाइकॉट स्टेम में। ऐसा बना हुआ डायग्राम आ जाएगा नीट में। यस, डायग्राम आ जाएगा। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा? अब हम पढ़ने वाले हैं सेक्शंस। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सेक्शंस। ठीक है। सेक्शंस का मतलब क्या है, ध्यान सुनेंगे। आपके पास एक प्लांट ये है, ठीक है, जिसमें टैप रूट होती है और उसकी लीफ ऐसी होती है, डाइकॉट। तो ये डाइकॉट है। तो मैं क्या करूंगा? डाइकॉट को ऐसे काटूंगा, ऐसे, फिर उसकी स्टेम ऐसे काटूंगा, स्टेम को काटूंगा, रूट को काटूंगा, और लीफ को, इसे कहते हैं हम यहां पर वर्टिकल सेक्शन टाइप से। हम क्या करते हैं? ट्रांसफर सेक्शन नहीं कहते। ये वाला जो है ऐसे गोल है, ये ऐसे काट रहे हैं, इसको ऐसे काट रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं टीएस। इसको क्या बोलते हैं? टीएस। तो रूट का हम क्या कट करेंगे? कट करेंगे ट्रांसफर सेक्शन। क्या कट करेंगे? ट्रांसफर सेक्शन कट करेंगे। ठीक है, किसका? ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकोट रूट का। डाइकॉट और मोनोकोट रूट का हम क्या करेंगे? ट्रांसफर सेक्शन कट करेंगे। जब हम स्टेम की बात कर रहे हैं, सेम हम इसका क्या कट करेंगे? ट्रांसफर सेक्शन करेंगे। किसका? ये डाइकोट है। मोनोकोट में कैसी रूट होती है? देख बच्चे, मोनोकोट में ऐसे फाइब्रस रूट होती है, इसका सेक्शन काटेंगे किसी एक का। ये इसकी स्टेम है और इसकी लीफ ऐसे होती है, ऐसे पैरेलल वीन्स होती हैं। तो ये मोनोकोट है ना, मोनोकोट है। तो इसमें रूट कैसी है? फाइब्रस। तो ऐसे ही मैं किसका काटूंगा? स्टेम में, डाइकोट स्टेम का और मोनोकोट स्टेम का। सही है। और ऐसे ही मैं लीफ का कट करूंगा। ये लीफ कैसी है? डाइकॉट की। इसको कहते हैं डॉर्सी वेंट्रल। क्या बोलते हैं? डॉर्सी वेंट्रल। इसको हम बोलते हैं आइसोबाइलेटरल। क्लियर है? इसको क्या बोलते हैं? आइसोबाइलेटरल। यहां तक समझ में आ रही है? ठीक है बेटा, आ जाओ एक बार इसका सेक्शन देखते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? रूट। रूट लेंगे, रूट को कट करेंगे, और कौन सी रूट लेंगे? डाइकॉट। डाइकॉट आपके हिसाब से किस प्लांट में होती है? बता दो। मस्टर्ड में, सनफ्लावर में। तो सबसे पहले हम लोग क्या ले रहे हैं बेटा? डाइकॉट रूट ले रहे हैं। और देखो डाइकॉट रूट का ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में है, और एक एक चीज को ध्यान से करना इंपॉर्टेंट है। तो डाइकॉट रूट मेरे पास एक तो मस्टर्ड में मिलेगी, इसके अलावा मेरे को किस में मिलती है? सनफ्लावर में। तो सबसे पहले हम रूट में देख रहे हैं, है ना, मस्टर्ड और सनफ्लावर में। देखो सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी? ये एपिडर्मिस है। ये वाली लेयर क्या है? एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस किस सेल्स की बनी हुई है? अगर मैं पी लिखता हूं तो पैरेन्काइमा की बनी हुई है, सिंगल लेयर है। यस। इसका एक और नाम होता है एपीब्लेमा। एपीब्लेमा का मतलब होता है या जिसपे रूट एयर है, या पिलीफेरस लेयर कहते हैं,
है ना, पिलीफेरस लेयर कहते हैं। इसके सेल्स कैसे इलोंगेटेड है, और इनमें क्या होता है बेटा, ये इलोंगेटेड सेल्स हैं। और एक चीज और याद रखनी है आपने एपिडर्मिस में, इन पे रूट हेयर होते हैं। अब रूट हेयर क्या है, एनसीईआरटी लिखती है प्रोट्रूड। प्रोट्रूड का मतलब होता है बाहर आना। एपिडर्मल सेल से ये बाहर आ रहे हैं तो प्रोट्रूड लिख रहा है। अब ये जो सेल्स हैं इनके बीच में स्पेस होता है, ये जो सेल्स है इनको कहते हैं कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स भी पैरेन्काइमा है। कैसे सेल्स हैं, चलो स्मॉल सेल्स हैं, सही है, पैरेन्काइमा है। और इनके बीच में क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस होता है ना। क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस होता है। क्या होगा, इंटरसेलुलर स्पेस होगा। इस कॉर्टेक्स की सबसे अंदर वाली लेयर का नाम होता है एंडोडर्मिस। जैसे मान लो सबसे बाहर एपी है, तो इस वास्कुलर बंडल के बाहर इस लेयर का नाम है एंडो। एंडो का मतलब अंदर की, डर्मिस मतलब लेयर। तो अंदर की जो ये लेयर है एंडोडर्मिस, ये भी पैरेन्काइमा की बनी हुई है। ये भी क्या है, पैरेन्काइमा है। और ये क्या है, इनर मोस्ट लेयर है किसकी, इनर मोस्ट लेयर है किसकी, इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। तो ये कॉर्टेक्स का ही पार्ट है ना। आप देखो एक चीज समझो ध्यान से, जब हम रूट कट करते हैं सबसे बाहर एपिडर्मिस होती है, फिर ये कॉर्टेक्स होती है। कॉर्टेक्स में सेल्स के बीच में स्पेस होता है, इंटरसेलुलर स्पेस, पैरेन्काइमा है। फिर ये एंडोडर्मिस है। एंडोडर्मिस के सेल्स आपको ऐसी शेप के दिखेंगे, ऐसी शेप के, इसको कहते हैं बैरल शेप। क्या बोलते हैं, बैरल। क्या बोलेंगे, बैरल शेप के सेल्स होते हैं। दूसरा क्या होता है, आपने टेंजेंट पढ़ा है, तो टेंजेंट यहां बनेगा सर्कल पे, और इसको कहते हैं रेडियस, रेडियल वॉल। तो रेडियल और टेंजेंशियल वॉल पे देखो, मैं फिर बता रहा हूं, जैसे मान लो ये सेल है, ये सेल है, सर्कल है, तो ये टेंजेंट हो गया, रेडियस हो गया। ऐसे ही ये हो गई कौन सी वॉल, टेंजेंशियल, ये रेडियल वॉल। तो रेडियल और टेंजेंशियल वॉल पे, रेडियल एंड टेंजेंशियल वॉल पे, टेंजेंशियल वॉल पे हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा, सुबिरिन प्रेजेंट होगा। सुबिरिन प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा, सुबिरिन प्रेजेंट होगा। क्लियर है। रेडियल और टेंजेंशियल वॉल पे हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा, सुबिरिन प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा, सुबिरिन प्रेजेंट होगा। ठीक है। क्या है हमारे पास, ये पेरिसाइकिल है। पेरिसाइकिल इनर टू एंडोडर्मिस होती है, इनर टू एंडोडर्मिस होती है। यस, इनर टू एंडोडर्मिस होती है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, पेरिसाइकिल बोल रहे हैं। और ये सेल्स किसके बने हुए हैं, पैरेन्काइमा। किसके बने हुए हैं, मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा। ये किसके बने हुए हैं, पैरेन्काइमा के बने हुए हैं। इतनी बात समझ में आ गई। ये किसके सेल्स हैं बेटा, पैरेन्काइमा के सेल्स हैं। तो हमारे पास ये एंडोडर्मिस है, और ये हमारे पास क्या है, पेरिसाइकिल है। ये हमारे पास क्या है, पेरिसाइकिल है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, पेरिसाइकिल है। यहां तक समझ में आ गई बेटा, यहां तक समझ में आ गई। तो ये हमारे पास कॉर्टेक्स है, ये हमारे पास एंडोडर्मिस है, ये हमारे पास पेरिसाइकिल है। क्लियर है। यस, पेरिसाइकिल जो होती है बेटा एंडोडर्मिस के अंदर की सेल्स है, और ये पैरेन्काइमा की बनी है। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है, आप जब रूट को देखते हो ना, तो रूट के अंदर से एक ब्रांच आती है, अंदर से आती है। तो ये जो पेरिसाइकिल होती है ना, ये रूट ब्रांच फॉर्म करती है। उसके अलावा क्या होगा, जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है, सेकेंडरी ग्रोथ पता है आपको, रूट की चौड़ाई बढ़ती है, तो ये कैम्बियम फॉर्म करती है। ये क्या करती है, कैम्बियम बनाती है। कौन बनाता है कैम्बियम, पेरिसाइकिल। तो पेरिसाइकिल के दो रोल है, पहला ये ब्रांच बनाती है यहां से, ऐसे रूट से जो ब्रांच निकलती है। दूसरा ये कैम्बियम बनाएगी। कैम्बियम कौन सी, वास्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। कौन बनाएगी, पेरिसाइकिल। अब आप देखो ये जाइलम है। अब जाइलम में देखो, प्रोटो बाहर की तरफ है, मेटा अंदर की तरफ है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सार्क बोलेंगे। और यहां पर आपको जो सेल्स दिख रहे हैं इन्हें बोल रहे हैं पिथ। ये भी पैरेन्काइमा के बने हुए हैं। तो अगर आप वास्कुलर बंडल की बात करते हो रूट में, तो ये रेडियल है। रेडियल समझ में आता है, रेडियल समझ में आता है। मतलब क्या हुआ, अलग अलग रेडियस पे, यहां मान लेते हैं जाइलम है ये, तो मेरे पास यहां पर क्या होगा, फ्लोएम होगा ऐसे। फिर ये जाइलम है, यहां फ्लोएम होगा, रेडियल कहते हैं। ठीक है, रेडियल होते हैं। डाइकॉट में कितने होते हैं बेटा, हमारे पास हमारे पास 2 से 4 लिख सकते हैं, या लेस देन 6, तो 2 to 4 होते हैं। इसको हम लिखते हैं डाइआर्क टू टेट्रा आर्क। टेट्रा मतलब 4, आर्क मतलब वास्कुलर बंडल के लिए है। उसके अलावा कैसा होता है, एक्सार्क होता है। यस, कैसा होता है, एक्सार्क होता है। क्लियर है। तो सबसे बाहर की लेयर एपिडर्मिस। अब मेरे साथ याद करेंगे, देखो याद करना पड़ेगा आपको। सबसे बाहर एपिडर्मिस किसकी बनी है, पैरेन्काइमा, उस पे रूट हेयर होते हैं।
कॉर्टेक्स पैरेन्काइमा, पेरिसाइकिल एंडोडर्मिस पैरेन्काइमा, पिथ मेरे पास पैरेन्काइमा। यस, अब क्या होता है बेटा, मान लेते हैं यहां फ्लोएम है और ये जाइलम है, मान लेते हैं यहां फ्लोएम है, ये जाइलम है, बीच में ये जो सेल्स होते हैं इनको कहते हैं कंजक्टिव टिश्यू। कंजक्टिव टिश्यू किसके बीच में है, वो किसके बीच में है, बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम के बीच में हमारे पास क्या है, कंजक्टिव टिश्यू है। क्या है हमारे पास, कंजक्टिव टिश्यू है, किसके बीच में, जाइलम और फ्लोएम के बीच में हमारे पास कंजक्टिव टिश्यू है। अब हम बात करते हैं स्टील की। स्टील क्या होता है, ऑल टिश्यू इनर टू एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर के सारे टिश्यूज को हम क्या बोलते हैं, स्टील बोलते हैं। मतलब क्या हुआ, ये एंडोडर्मिस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है बता दो मुझे, खुद से सोच के बताओ। एंडोडर्मिस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है बेटा, बताओ जल्दी से। एंडोडर्मिस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, बताओ जल्दी बताओ। एंडोडर्मिस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा, सोचो सोचो। सबसे पहले क्या होगा, पेरिसाइकिल, फिर क्या होगा, पिथ होगा, फिर क्या होगा मेरे पास, और क्या होगा, वास्कुलर बंडल होंगे, जाइलम फ्लोएम, कंजक्टिव टिश्यू होगा। इन सबको मिलाकर हम क्या बोलते हैं, स्टील बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टील बोलते हैं। सही है, यस। अब एक चीज याद रखो बेटा, इसमें ग्राउंड टिश्यू क्या है, इसमें ग्राउंड टिश्यू है टीएस माइनस एपिडर्मिस माइनस वास्कुलर बंडल। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या क्या आ जाएगा सर, कॉर्टेक्स आ जाएगा ये वाला, उसी की लेयर का नाम एंडोडर्मिस है, उसके बाद मेरे पास आ जाएगा पिथ, और पिथ के बाद मेरे पास कंजक्टिव टिश्यू, यस, कंजक्टिव टिश्यू, पेरिसाइकिल। इन सब को हम क्या बोलते हैं बेटा, ग्राउंड टिश्यू बोलते हैं। यस, याद रहेगा। तो रूट में बंडल कैसे हैं, रेडियल, कितने होते हैं, 2 से 4 होते हैं, 2 जाइलम 2 फ्लोएम, ऐसे करके लिख सकते हैं, है ना। एक्सार्क है, एक्सार्क मतलब प्रोटोफ्लोएम बाहर की तरफ है। क्लियर है, यस। अब आगे चलते हैं, ध्यान से सुनेंगे, है ना। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, देखो बेटा, आप चाहो तो इस वाले डायग्राम से भी देख सकते हो। ये मेरे पास एपिडर्मिस, आप खुद से ड्रॉ करना है इसको, एपिडर्मिस, ये कॉर्टेक्स है, स्पेस है सेल्स में, ये एंडोडर्मिस है। अब ये देखो, एंडोडर्मिस कॉर्टेक्स का ही पार्ट होती है, ये पेरिसाइकिल है। पेरिसाइकिल के सेल्स थोड़े से थिक वॉल होते हैं, और ये कई लेयर होती है बेटा, थिक वॉल होते हैं। अब ये मान लो जाइलम है, ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, फ्लोएम है, इसके बीच के इन सेल्स को क्या बोल रहे हैं, कंजक्टिव टिश्यू। और यहां पर मेरे पास क्या प्रेजेंट है, पिथ। हमने क्या किया, ये ऐसा बना के ये वाला पार्ट का डायग्राम बनाया, ये क्लियर है। अब आपको क्या करना चाहिए, मोनोकोट रूट के बारे में जानना चाहिए। मोनोकोट रूट कैसी होती है, अब देखो, मोनोकोट रूट ऐसी फाइब्रस होती है, यस। तो हम इस एक का डायग्राम जानेंगे कैसा होता है। अब 3 अंतर होते हैं डाइकोट और मोनोकोट रूट में, बाकी सेम, 3 डिफरेंस है। सबसे पहला डिफरेंस है पेरिसाइकिल को लेके। मोनोकोट में पेरिसाइकिल क्या करती है, मोनोकोट में नॉट फॉर्म कैम्बियम, एक तो कैम्बियम नहीं बनाती। दूसरा क्या होता है बेटा, वास्कुलर बंडल। डाइकोट में 2 से 4 या लेस देन 6 होते हैं, मोनोकोट रूट में बहुत सारे होते हैं। मोनोकोट रूट में क्या होगा, इस तरीके से बहुत सारे जाइलम फ्लोएम ऐसे लगे रहते हैं, बहुत सारे, समझ रहे हो, ये जाइलम फ्लोएम है। अब जैसे ये वाली लेयर क्या है, ये वाली जैसे ये एपिडर्मिस है, ये वाली क्या है, एंडो है, और ये वाली लेयर क्या है, पेरिसाइकिल है। तो हमारे पास जाइलम और फ्लोएम बहुत सारे लगे हुए हैं, बीच में पिथ बड़ा होता है, बीच में क्या होगा, पिथ होगा, वो लार्ज होगा। तो आपको क्लियर डिफरेंस समझना है मोनोकोट और डाइकोट में। जैसे अगर मैं आपसे कहूं रूट हेयर डाइकोट में प्रेजेंट है, यस, इसमें भी प्रेजेंट है, यस। एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल ये प्रेजेंट है, यस। पिथ डाइकोट रूट में स्मॉल होता है, क्योंकि क्या होगा, डाइकोट में अगर ये मान लो आपके पास पेरिसाइकिल है, इतने वास्कुलर बंडल हैं, कम है, इस वजह से यहां अंदर जगह कम है, तो यहां पर पिथ क्या होगा, लार्ज होगा। वास्कुलर बंडल इसमें 2 से 4 है, एनसीईआरटी लिखती है लेस देन 6 है, ठीक है। इसमें क्या है, पॉलीआर्क है, बहुत सारे। पॉलीआर्क का मतलब मान लो मैंने ऐसे बना दिया, ये मान लो एपिडर्मिस है, ये एंडोडर्मिस है, ये पेरिसाइकिल है, तो बहुत सारे जाइलम फ्लोएम है, ऐसे बहुत सारे जाइलम फ्लोएम है। मान लो ये जाइलम है, तो ये क्या है, फ्लोएम है, इसके बीच में मेरे पास पिथ लार्ज है। तो मेरे पास सेकेंडरी ग्रोथ क्या होगी बेटा, इसमें होती है डाइकोट में, और मोनोकोट में होती है एब्सेंट। दोनों में बंडल रेडियल ही हैं, रेडियल है, इसमें भी रेडियल है, इसमें भी एक्सार्क है, तो इसमें भी क्या है, एक्सार्क है। बाकी चीजें सेम है,
तीन डिफरेंस है। पहला पिथ का, पिथ इसमें स्मॉल है, इसमें पिथ लार्ज है। स्मॉल के लिए वर्ड यूज करते हैं बेटा इनकॉन्स्पिक्यूअस। क्या लिखते हैं? इनकॉन्स्पिक्यूअस। इनकॉन्स्पिक्यूअस का मतलब होता है छोटा। वास्कुलर बंडल इसमें कम है, इसमें ज्यादा है। इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होगी, चौड़ाई बढ़ेगी। मोनोकोट में क्या है, क्योंकि रूट है ना, नई फाइब्रस रूट बन जाएगी, पर इनकी चौड़ाई नहीं बढ़ती है। समझ में आ रहा है? ये डिफरेंस है मोनोकोट और डाइकोट रूट में। अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं बच्चे? अब हम लोग बात कर रहे हैं स्टेम की। ध्यान से सुनना। डाइकोट स्टेम आप ऐसे समझो कि आप अपने आसपास आपने कोई प्लांट ले लिया, जैसे मान लो आपने सरसों का पौधा ले लिया, मस्टर्ड ले लिया, तो ये मस्टर्ड की स्टेम है। आपने इसकी स्टेम को काटा है और ऐसे देखा। सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखना है कि हम डाइकोट की स्टेम पढ़ रहे हैं। डाइकोट के बाहर एपिडर्मिस होती है, उस पे ना स्टोमेटा भी हो सकते हैं, क्यूटिकल भी हो सकता है, हेयर भी हो सकता है। स्टोमेटा कम होते हैं पर हो सकते हैं। अब आ जाओ, देखो ध्यान से, इधर देखना ध्यान से। सबसे बाहर मेरे पास क्या प्रेजेंट है? एपिडर्मिस। हमने पढ़ा था एपिडर्मिस हमेशा किसका होता है? पैरेन्काइमा का। ठीक है, कितनी लेयर है? कितनी लेयर है? सिंगल लेयर है, याद हो जाएगा, सिंगल लेयर है। ठीक है, क्या इसमें स्टोमेटा हो सकता है? यस, स्टोमेटा होगा अगर हरी स्टेम है, फ्यू। और क्या होगा? क्यूटिकल होगा। और क्या होगा? ट्राइकोम भी हो सकता है। ये चीजें प्रेजेंट हो सकती हैं। यस, क्या हो सकती है? प्रेजेंट। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं। रूट में हमने पढ़ा एक लेयर थी कॉर्टेक्स एपिडर्मिस के नीचे। यहां पर कॉर्टेक्स खुद से 3 लेयर में डिवाइड है। कॉर्टेक्स खुद से 3 लेयर में डिवाइड है। सबसे पहली उसकी लेयर होती है हाइपोडर्मिस। ये किसका पार्ट है? कॉर्टेक्स का पार्ट है। और किसके नीचे है बेटा? बिलो एपिडर्मिस है। बिलो मतलब एपिडर्मिस के जस्ट नीचे। और ये कौन से सेल्स की बनी है? कॉलेनकाइमा। अब आपको पता होना चाहिए कॉलेनकाइमा का होना एक स्पेशल बात है, अलग चीज है बिल्कुल। और कुछ लेयर्स होती हैं, एक नहीं कई लेयर होती हैं। तो इसको बोल दिया हमने, मान लो इसको बोल दिया हमने हाइपोडर्मिस इधर। उसके बाद मेरे पास कॉर्टिकल सेल्स हैं, जैसे रूट में होते हैं, है ना, कॉर्टिकल सेल्स, जिनमें स्पेस होगा, जिनमें क्या होगा? स्पेस होगा। फिर आ जाती है एंडोडर्मिस। अगर आपको याद हो, रूट में एंडोडर्मिस में एक केमिकल लगा था जिसे हमने सुबिरिन बोला था। सुबिरिन की वो जो लेयर है ना, एक स्ट्रिप बनाती है जिसे कैस्पेरियन स्ट्रिप बोलते हैं। रूट में हमने पढ़ना है वो। क्या हुआ था वहां पर? हमने क्या किया था? इस तरीके से बैरल शेप के सेल्स बनाए थे, यहां और यहां सुबिरिन लगाया था। उसकी वजह से एक लंबी एक पतली सी लेयर बनी थी, उसे कैस्पेरियन स्ट्रिप बोलते हैं। स्टेम में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि पानी बाहर से अंदर थोड़ी आ रहा है। इसमें जो एंडोडर्मिस है, इसमें स्टार स्टोर होता है। क्या होता है? स्टार स्टोर होता है सेल्स में, और ना, और ये बना है पैरेन्काइमा का। सही है, इसीलिए इसको स्टार शीथ कहते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो, हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल सेल और एंडोडर्मिस, इन तीनों को मिला के 1 + 2 + 3 को मिलाकर हम कॉर्टेक्स कहते हैं। अब कॉर्टेक्स के अंदर वाली लेयर क्या थी रूट में? पेरिसाइकिल। यहां भी पेरिसाइकिल है, लेकिन यहां पेरिसाइकिल कुछ अलग तरीके की, बताता हूं कैसे। यहां पर जो पेरिसाइकिल है, जैसे मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं ये मेरे पास स्टेम है, समझना ध्यान से। ये मेरे पास यहां पर स्टेम है, ध्यान से देखना बेटा, ये मेरे पास स्टेम है। ठीक है सर। पेरी, जैसे ये मान लो एंडोडर्मिस हो गई। पेरिसाइकिल कंटिन्यूअस लेयर नहीं है, थोड़ी यहां बनी है, फिर यहां बनी है, यहां बनी है, यहां बनी, यहां बनी है, और स्क्लेरेनकाइमा की बनी है। तो पेरिसाइकिल आधे मून जैसा है। सेमी, सेमी मतलब आधा, ल्यूनर मतलब मून, सेमी ल्यूनर पैच जैसा है पेरिसाइकिल। यस, और किसका बना है? डेड सेल्स का बना है। डेड सेल्स मतलब स्क्लेरेनकाइमा का। तो ये दो बातें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक हाइपोडर्मिस किसकी बनी है और पेरिसाइकिल किसकी बनी है। क्लियर है? अब आ जाओ, बाहर की तरफ फ्लोएम होता है। आप खुद से सोचो, इधर फ्लोएम होगा, फिर जाइलम होगा, ऐसे ही है ना भाई। बाहर की तरफ फ्लोएम होगा, फिर यहां जाइलम होगा। बंडल कैसा है? कॉन्जॉइंट है। तो फ्लोएम मेरा आउटर है, ठीक है, क्लियर है। उसके बीच में कैम्बियम है, फिर मेरे पास ये जाइलम है। जाइलम में मेटा, इधर प्रोटो। तो प्रोटो टुवर्ड्स पिथ है। अगर प्रोटो टुवर्ड्स पिथ होगा तो क्या बोलेंगे? एंडार्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंडार्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंडार्क। अब अगर आप डायग्राम इसका देखोगे ना, तो आपको ऐसा डायग्राम दिखेगा जिसमें आपको लगेगा, ये डायग्राम अगर आप देखोगे डाइकोट स्टेम का, तो ये बीच में एक बहुत बड़ी पिथ प्रेजेंट है। ये जाइलम है, यहां पर ये फ्लोएम, और ये देख रहे हो सेमी ल्यूनर पैच जैसी ये पेरिसाइकिल है। ये यहां पर क्या है? पेरिसाइकिल है, और बहुत सारे बंडल बने हुए रिंग में लगे हुए हैं।
तो अगर मैं आपसे कहूं कि इनके वास्कुलर बंडल की क्या डिटेल है, आप समझो, अगर मैं आपसे कहूं कि वास्कुलर बंडल की क्या डिटेल है, तो सबसे पहले इनके वास्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट है। कॉन्जॉइंट होने में आउटर क्या है, मेरे पास फ्लोएम है, यस। फिर मेरे पास ओपन है, ओपन मतलब उसमें कैम्बियम प्रेजेंट है। उसके बाद वो रिंग में प्रेजेंट होते हैं। रिंग समझ में आता है, ऐसे देखो ये लगे हुए, ये देख बेटा, रिंग में, ये देख रहा है ऐसे, ये रिंग में लगे हुए, ऐसे ऐसा लग रहा है रिंग में लगे हुए। यस, किस में लगे हुए, रिंग में लगे हुए। तो ये किस में लगे हुए हैं, मेरे पास रिंग में लगे हुए हैं, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चे, मैं क्या कर रहा हूं, सुनना ध्यान से, क्या कर रहा हूं, ये रिंग में लगे हुए हैं, ठीक है, क्लियर है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें ये कॉन्जॉइंट है, ओपन है, ये रिंग में लगे हुए हैं। मैं क्या कर रहा हूं, इसके अलावा आप समझो ध्यान से, इनमें मेरे पास जो पिथ है वो लार्ज है। पिथ क्या है, लार्ज है, रिंग में लगे हुए बेटा, रिंग वाले को कहते हैं यू स्टील, है ना, क्या है, यू स्टील, ओपन है, कॉन्जॉइंट है, कॉन्जॉइंट में आउटर फ्लोएम में जाइलम इनर है, क्लियर है। अगर मैं बात करूं स्टार शीथ, तो कौन है, एंडोडर्मिस, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए इसमें। स्टोमेटा होगा, यस, कम, बहुत कम। क्यूटिकल होगी, यस। लेंटिसेल वुडी स्टेम में, यंग में नहीं होगा, वुडी स्टेम, लकड़ी जैसी स्टेम में। वास्कुलर बंडल कैसे हैं, इक्वल साइज के हैं, कैसे हैं, इक्वल साइज के, और रिंग में होते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, वास्कुलर बंडल। कॉन्जॉइंट है और क्या है बेटा, कॉन्जॉइंट है और क्या, ओपन है। अब मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बताओ यहां पर सोच के कि ग्राउंड टिश्यू क्या होगा। अगर आपसे पूछा जाए डाइकॉट स्टेम में ग्राउंड टिश्यू बताओ, तो क्या क्या होगा। एक होगा कॉर्टेक्स, जिसमें खुद 3 लेयर है। कौन सी 3 लेयर है बताओ, कॉर्टेक्स में कौन सी 3 लेयर है। एक है कॉर्टिकल सेल्स, हाइपोडर्मिस और एंडोडर्मिस, ये है। और आपको पता है कि ये पैरेन्काइमा है, ये पैरेन्काइमा है, और ये कॉलेनकाइमा है। इसके अलावा ग्राउंड टिश्यू में कॉर्टेक्स के अलावा क्या है, पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल किसकी बनी है, स्क्लेरेन्काइमा की। उसके अलावा पिथ। अब एक चीज समझो, हमारे पास जो ये वाला डायग्राम है, इसको देखना ध्यान से। इस वाले डायग्राम में ये मेरे पास वास्कुलर बंडल है, येरा और येरा, ये वास्कुलर बंडल है। इनके बीच में हमारे पास क्या प्रेजेंट है, मेडुलरी रेज प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, मेडुलरी रेज प्रेजेंट है। बात समझ में आ रही है, क्या प्रेजेंट है, मेडुलरी रेज प्रेजेंट है, यस। क्या प्रेजेंट है, मेडुलरी रेज प्रेजेंट है। इतनी बात समझ में आ रही है, मेडुलरी रेज हमारे पास क्या है, प्रेजेंट है। इतनी चीज समझ में आ रही है, ये मेडुलरी रेज है, यहां पे क्लियर है। यहां पर क्या है, मेडुलरी रेज है, यहां पर क्या है, मेडुलरी रेज है, यहां पर क्या है, मेडुलरी रेज है, यहां पर क्या है, मेडुलरी रेज है ना। ये मेडुलरी रेज क्या होते हैं, पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं जो कॉर्टेक्स से ऐसे जुड़े रहते हैं। कॉर्टेक्स को हम कहते हैं मेडुला, तो ये मेडुलरी रेज है, क्या है, मेडुलरी रेज, ठीक है। तो ग्राउंड टिश्यू क्या क्या होगा, देखो, कॉर्टेक्स जिसमें स्क्लेरेन्काइमा, सॉरी, कॉलेनकाइमा वाला हाइपोडर्मिस है, एंडोडर्मिस है, कॉर्टिकल सेल्स है। पेरिसाइकिल ये और पिथ हमारे पास। उसके अलावा मेडुलरी रेज, ये भी पैरेन्काइमा के होते हैं। यही मेरे पास क्या बनाते हैं, कैम्बियम बनाते थे। तो ये वो डिटेल है जो आपकी एनसीईआरटी में है। अगर आपसे मैं पूछूं क्या रूट के ग्राउंड टिश्यू में मेरे पास स्क्लेरेन्काइमा कॉलेनकाइमा था, नहीं, लेकिन डाइकॉट स्टेम जो यंग वाली है उसमें आप देख रहे हो कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा भी प्रेजेंट है ग्राउंड टिश्यू में, पैरेन्काइमा के अलावा। यहां से वो क्वेश्चन उठाएगा मुश्किल टाइप का, तो आपको दिक्कत होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं मोनोकोट स्टेम की, ध्यान से देखना। मोनोकोट स्टेम जो है, जैसे मान लो मैं इस तरीके से डायग्राम बना रहा हूं, तो सबसे बाहर की लेयर एपिडर्मिस है जो कि नॉर्मली पैरेन्काइमा होती है, तो यहां भी पैरेन्काइमा है। अब यहां पर क्या है बेटा, इसके जस्ट नीचे जो सेल्स हैं वो हाइपोडर्मिस है। हाइपोडर्मिस जो ये वाले सेल्स हैं ऐसे, हाइपोडर्मिस जो है वो किसकी बनी हुई है, स्क्लेरेन्काइमा की। और इसमें मेरे पास कोई कॉर्टेक्स वगैरह नहीं होता। इसमें क्या होता है, इस तरीके से बीच में बड़े वास्कुलर बंडल हैं ऐसे, और साइड में छोटे वास्कुलर बंडल हैं ऐसे, अनइक्वल साइज के वास्कुलर बंडल है बिखरे हुए। जैसे मान लेते हैं, ये मान लो फ्लोएम है, ये जाइलम है, यहां पर ये फ्लोएम जाइलम, इधर फ्लोएम जाइलम। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है, हमारे पास स्कैटर्ड वास्कुलर बंडल है।
कैसे वास्कुलर बंडल है? स्कैटर्ड। स्कैटर्ड का मतलब होता है बिखरे हुए। स्कैटर्ड वास्कुलर बंडल हमारे पास प्रेजेंट है। स्कैटर्ड का मतलब होता है बिखरे हुए। यहां पर बाहर आउटर छोटे हैं और इनर वाले जो हैं वो हमारे पास स्मॉल हैं। इनर वाले क्या है? हमारे पास स्मॉल है। यहां तक समझ में आ रही है? इनर वाले स्मॉल हैं, सॉरी लार्ज हैं, इनर वाले लार्ज हैं और बाहर वाले स्मॉल हैं। और अगर आप ध्यान से देखो फ्लोएम जाइलम के बीच में कोई कैम्बियम नहीं है तो कौन ज्वाइंट है। अच्छा, ये वाली जगह पर क्या होगा? यहां पे सेल्स होंगे, बिल्कुल होंगे। यहां पे लार्ज साइज के ऐसे सेल्स प्रेजेंट हैं जिसको हम ग्राउंड टिश्यू कह रहे हैं। और इसके चारों तरफ मेरे पास क्या प्रेजेंट है बेटा? इसके चारों तरफ मेरे पास क्या प्रेजेंट होगी? इसके चारों तरफ मेरे पास बंडल शीथ सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? बंडल शीथ सेल्स। यस। और जैसे देखो, अब मैं फिर रिपीट करता हूं, सबसे बार एपिडर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस। तो किसी प्रकार की कॉर्टेक्स नहीं है, पेरिसाइकिल नहीं है, ना इसमें पिथ है, ये सब कुछ नहीं होता। ना एंडोडर्मिस है, कॉर्टेक्स नहीं है तो एंडोडर्मिस भी नहीं है। सिर्फ वास्कुलर बंडल होते हैं, बीच में बड़े, साइड में छोटे, और उनके चारों तरफ खास तरह के सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं बंडल शीथ सेल्स। सही है। और जाइलम पैरेन्काइमा, इनमें क्या होता है, कई बार टूट जाता है और वहां पर वाटर फिल्ड कैविटीज आ जाती है, मतलब पानी से भरी हुई कैविटीज। तो अगर मैं आपको कहूं कंपैरिजन कर लो, तो डाइकॉट स्टेम में एपिडर्मिस है, यस, और वो पैरेन्काइमा की है। इसमें भी यस, और वो पैरेन्काइमा की है। इसमें हाइपोडर्मिस है, यस, है ना, और वो किसकी है? कॉलेनकाइमा। इसमें है यस, पर वो किसकी है? स्क्लेरेनकाइमा, डेड सेल्स की है। कॉर्टेक्स प्रेजेंट है, इसमें ये सब नहीं होता। वास्कुलर बंडल, इसमें भी कॉन्जॉइंट है, इसमें भी कॉन्जॉइंट है। क्या मोनोकोट स्टेम में ओपन है? नहीं, क्लोज है। कैम्बियम नहीं होती, इसमें ओपन होता है। ठीक है। बंडल शीथ सेल इसमें प्रेजेंट होगा, डाइकोट स्टेम में नहीं होता। बंडल शीथ सेल इसमें प्रेजेंट होता है। और क्या होता है? वाटर फील्ड कैविटीज क्या है? जो जाइलम होता है ना, उसमें पैरेन्काइमा सेल्स टूट जाते हैं। पैरेन्काइमा सेल्स क्या हो जाते हैं? वो ब्रेक हो जाते हैं। वहां पर मुझे क्या मिलती है? वाटर फिल्ड कैविटीज मिलती हैं। वाटर फिल्ड कैविटीज मिलती हैं। अब आपको समझना पड़ेगा, कॉन्जॉइंट है, क्लोज है, अनइक्वल साइज के हैं और स्कैटर्ड है। स्कैटर्ड मतलब बिखरे हुए हैं। यहां पर कैसे थे बेटा? यहां पर कैसे थे? कॉन्जॉइंट क्लोज थे और रिंग में थे। याद है? रिंग में थे और इक्वल साइज के थे। तो अगर आपको याद हो, अगर आपसे पूछा जाए लार्ज पिथ किस में मिलेगी? मोनोकोट रूट में, डाइकोट स्टेम में। रेडियल बंडल रूट में, कॉन्जॉइंट बंडल स्टेम में, दोनों में। ओपन किस में मिलेगा? डाइकोट स्टेम में। ओपन और रिंग में। इसमें क्या है? ओपन है पर बिखरे हुए हैं, बड़े बीच में है, साइड में छोटे हैं। और बंडल के चारों तरफ क्या है? बंडल शीथ सेल। जाइलम पैरेन्काइमा, जैसे जाइलम है, जाइलम के अंदर जो पैरेन्काइमा सेल्स हैं वो टूट जाते हैं और वहां आ जाती है वाटर फील्ड कैविटी। एक चीज एनसीईआरटी लिखती है इसमें कि इसमें फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होते हैं। याद करो, मैंने बताया था कि फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं मिलते मोनोकोट्स में। वही चीज यहां लिखती है एनसीईआरटी। ठीक है। अब मैं लेता हूं लीफ, मेरी बात सुनो। लीफ दो तरह की होती है, उस पर आते हैं। एक बार आप रोक कर यहां पर एनसीईआरटी जरूर पढ़ना, दोनों की, डाइकोट स्टेम और इसकी। क्लियर है ना? डाइकोट स्टेम, मान लो रूट का और स्टेम का मुझे कंपैरिजन करना हो। इसमें क्या है? पिथ, पिथ लार्ज, इसमें स्मॉल। अच्छा, इसमें क्या होगा बेटा? कॉन्जॉइंट है, एंडार्क होगा। स्टेम है ना, एंडार्क होगा। इसमें एक्सार्क है और रेडियल है। यस, रेडियल है। इसमें कैम्बियम होगी, इसमें कैम्बियम नहीं होती, पेरिसाइकिल देती है। पेरिसाइकिल से कैम्बियम बनती है। पेरिसाइकिल से क्या बनती है? कैम्बियम फॉर्म होती है। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक क्लियर है कि नहीं बताओ? सोच लो ध्यान से, आराम से। यस। अब मान लो अपने लीफ पढ़ते हैं, तो सबसे पहले अपने बात करते हैं डाइकोट लीफ की। ध्यान से सुनना। डाइकोट लीफ का एक और नाम होता है। देखो डाइकोट लीफ दिखती कैसे है? डाइकोट आपको पता है, मस्टर्ड की, सरसों की, पीपल की, ऐसे दिखती है। इसको हम नाम देते हैं डॉर्सी वेंट्रल लीफ। डॉर्सी वेंट्रल लीफ का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? डॉर्सी वेंट्रल लीफ का नाम देते हैं। ठीक है, इसको डाइकोट लीफ का नाम देते हैं। डाइकोट लीफ हमारे पास कुछ इस तरीके की है।
ठीक है, मैं इसको काटूं ऐसे तो मुझे कैसी दिखेगी, इस तरीके की दिखेगी। दो एपिडर्मिस दिखेंगी, एक अपर एक लोअर। अपर वाली को मैं क्या बोलूंगा, ये अपर एपिडर्मिस है। यहां स्टोमेटा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, नॉर्मली नहीं होता। एक लोअर एपिडर्मिस भी बनती है ऐसे, वहां पर स्टोमेटा होते हैं ज्यादा, अपर वाली में नहीं होते, कम होते हैं, बहुत कम या ना के बराबर। तो मैंने क्या किया है, लीफ लिया है, उसको ऐसे काटा है। तो एक अपर एपिडर्मिस को कहेंगे, अपर को कहेंगे अडेक्सियल। अडेक्सियल का मतलब होता है अपर। अपर वाले को हम क्या बोलते हैं बेटा, अपर वाली में क्यूटिकल होगा, यस, क्यूटिकल होगा, यस। स्टोमेटा लेस और एब्सेंट, या तो लेस होंगे या एब्सेंट हो सकते हैं। ये लोअर एपिडर्मिस है। अब एपिडर्मिस हमेशा किसकी बनती है आपको पता है, पैरेन्काइमा की, पैरेन्काइमा की बनी है। इसमें स्टोमेटा प्रेजेंट होगा, यस, स्टोमेटा लार्ज नंबर में, क्योंकि भाई ये क्या है ना, ये ऊपर सन को दिख रहा है, ये वाला पार्ट नीचे सन को नहीं दिखता, इसलिए यहां स्टोमेटा। अब क्या है बेटा, हमारे पास मीजोफिल सेल होते हैं दो तरीके से लगे हुए, एक तो ऐसे लगते हैं पैरेलल, इनको कहते हैं, जो ऐसे लगे हुए इनको कहते हैं पैलिसेड पैरेन्काइमा। क्या बोलते हैं, पैलिसेड पैरेन्काइमा बोलते हैं। पैलिसेड पैरेन्काइमा क्या है, मीजोफिल सेल है, फोटोसिंथेटिक सेल। आपको यह चीज समझनी है कि हमारे पास लीफ में जो मीजोफिल सेल है उसे ही हम ग्राउंड टिश्यू कह रहे हैं, है ना। ये फोटोसिंथेटिक सेल्स होते हैं, ग्राउंड टिश्यू होते हैं, इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, इनमें क्या है, क्लोरोप्लास्ट होता है। अब ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं पैलिसेड और दूसरे स्पॉन्जी। पैलिसेड ऐसे पैरेलल लगे होते हैं, इसलिए ऊपर से लीफ डार्क दिखती है, तो पैलिसेड हो गए। और स्पॉन्जी का मतलब इनके बीच में स्पेस होता है, इन्हें स्पॉन्जी कहते हैं। ये ऐसे स्पॉन्जी, ये स्पॉन्जी हो गए। उसके बाद मेरे पास वास्कुलर बंडल होते हैं ऐसे, ऊपर मैं जाइलम लिख रहा हूं, नीचे फ्लोएम, यहां मेरे पास जाइलम फ्लोएम और यहां मेरे पास जाइलम फ्लोएम, ये वास्कुलर बंडल है। अब आप ध्यान से देखो, जब मैं डाइकोट लीफ देखता हूं तो उसमें क्या होता है, ये वाली जो है ये बहुत मोटी होती है, उसके बाद ये पतली होती है और ये और पतली होती है। तो ये क्या है, थिक है, यस। ये क्या है, ये थिन है मेरे पास। बात समझ में आ रही है। तो जैसे जैसे पतली होती है वास्कुलर बंडल छोटा होगा, ये मिडविन में है। ये वाला मैंने लीफ को कैसे काटा है, ऐसे, ये देख, ये लीफ है, ये अपर एपिडर्मिस, ये लोअर, मैंने ऐसे काटा है। तो अपर एपिडर्मिस को अडेक्सियल कह रहे हैं, लोअर वाली को अबैक्सियल कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, अबैक्सियल, अबैक्सियल बोल रहे हैं, ठीक है। इसमें क्यूटिकल होगा, यस, इसमें स्टोमेटा होगा। स्टोमेटा यहां हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इसके पास जो मेरे पास मीजोफिल सेल लगे हैं वो पैलिसेड है, पास पास होते हैं, इनके बीच में स्पेस होता है ताकि हवा मूव कर सके। मेरे पास क्या अंदर जाए, CO2, क्या बाहर आए, पानी बाहर आता है, ऑक्सीजन बाहर आता है। तो इनको स्पॉन्जी पैरेन्काइमा कहते हैं। वास्कुलर बंडल कैसे हैं बेटा, कॉन्जॉइंट है और कैसे हैं, अनइक्वल साइज के हैं। अनइक्वल साइज के क्यों है, लार्जेस्ट मेरे पास किसमें है, लार्जेस्ट मेरे पास मिडरिब में होते हैं, और जो पतली वीन होती है उसमें छोटे होते हैं। क्लियर। तो अगर आपसे पूछा जाए क्या मीजोफिल सेल में डिफरेंशिएशन है, हाँ है, पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा है। अब हम यहां से आगे जाएंगे, मोनोकोट लीफ की बात करते हैं। मोनोकोट लीफ, इसकी जगह कुछ ऐसी होती है, पैरेलल, ऐसे इस तरीके से होती है, जिसमें पैरेलल वीन्स दिखती हैं। जब हम पैरेलल वीन्स देखते हैं तो मुझे क्या दिखेगा, इसमें तो बड़े बंडल होंगे, लेकिन पैरेलल में यहां दे लो, यहां पे कहीं पर भी देख लो, सेम साइज के वास्कुलर बंडल बनेंगे। तो मोनोकोट लीफ में क्या होता है बेटा, ये लीफ ऐसे रहती है, ऐसे देखो, गन्ने की लीफ देखिए आपने, ऐसे रहती है, इसलिए इसको नाम देते हैं आइसो। आइसो का मतलब सेम, बाइलेटरल। बाइलेटरल का मतलब होता है ऐसे, आइसो मतलब दोनों तरफ स्टोमेटा सेम होगा। तो क्या ऊपर में स्टोमेटा होते हैं, हाँ होते हैं, ये रे स्टोमेटा, ये रे हमारे पास, ये रे स्टोमेटा ऐसे ऊपर में। नीचे भी होंगे स्टोमेटा, हाँ नीचे भी होंगे, नीचे भी स्टोमेटा होंगे। अब क्या होता है इसमें, इसमें स्पॉन्जी और पैलिसेड में कोई अंतर नहीं होता, सारे सेल्स एक जैसे होते हैं, क्योंकि लाइट यहां से भी नहीं आ रही, यहां से भी, देखो लीफ ऐसी है तो लाइट यहां से भी आ सकती, यहां से भी आ सकती, तो जहां ज्यादा लाइट आ रही थी इसलिए उनको पास पास लगाया था। तो इन सेल्स का नाम क्या रख दिया, मीजोफिल सेल। अब मीजोफिल सेल जो होता है यहां पर, उसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं होती। डिस्टिंक्शन मतलब अलग अलग नहीं होते, किसमें, स्पॉन्जी और पैलिसेड में।
स्पॉन्जी एंड पैलिसेड में कोई डिस्टिंक्शन नहीं होती। क्लियर है? अब हम यहां पर सबसे बाहर क्या लिख रहे हैं? एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस वाले को, इस वाली को कौन सी बोलते थे? अबैक्सियल, अडेक्सियल? इसको बोलते थे अडेक्सियल, अडेक्सियल। और ये बैक वाली थी अबैक्सियल, लोअर। दोनों तरफ स्टोमेटा बराबर है, तो मेरे पास अबैक्सियल सरफेस। अब सबसे पहले आप समझो, देखो मैं क्या लिख रहा हूं, मोनोकोट लीफ। तो मोनोकोट लीफ का एक और नाम है आइसोबाइलेटरल लीफ। सबसे पहले इस पे एपिडर्मिस है, ठीक है, दोनों पर स्टोमेटा है, यस, ठीक है। उसके बाद ग्राउंड टिश्यू है। ग्राउंड टिश्यू को हम क्या बोल रहे हैं? मीजोफिल सेल। क्या बोल रहे हैं? मीजोफिल सेल। अब जो मीजोफिल सेल है, जो ग्राउंड टिश्यू है, आप समझना इस चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पैलिसेड और स्पॉन्जी नहीं है, पैलिसेड एंड स्पॉन्जी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद आता है वास्कुलर बंडल। आप एक चीज देखोगे कि मान लो ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, बीच वाले इसको छोड़ दें, जो मिड रिब में यहां पर, फिर तो इक्वल साइज का होगा। जैसे मान लो ये जाइलम फ्लोएम, ये जाइलम फ्लोएम, ये और ये सेम साइज का है। तो एक्सेप्ट मिडविन, एक्सेप्ट मिडविन, हमारे पास क्या होगा बेटा? वास्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट है और सेम साइज के हैं। यस और नो? आ रहा समझ? और मोनोकोट लीफ में क्या होता है, जब हम ऐसे देखते हैं ना, ऐसे, उसके बीच वाले, घास की लीफ की बात कर रहा हूं, ग्रास की लीफ में क्या होता है, उसकी जो अपर एपिडर्मिस होती है, वहां पर एक खास तरह के कलरलेस सेल्स होते हैं, कलरलेस सेल्स होते हैं। कहां पर? कौन सी सरफेस? अबैक्सियल, अडेक्सियल? ऊपर वाला है, तो मैं लिख रहा हूं अडेक्सियल पे, अडेक्सियल सरफेस पर। उनका नाम होता है बुलीफॉर्म सेल्स। अगर बुलीफॉर्म सेल्स में पानी भरा हुआ है, बुलीफॉर्म सेल्स में पानी भरा हुआ है, तो लीफ ऐसे खुली रहती है। अगर ये टर्जिड है, पानी भरा हुआ है, तो लीफ क्या रहती है? खुली रहती है। आपने देखा ना, घास की लीफ तोड़ने से ऐसे मुरझा जाती है, तो फिर पानी कम हो गया लीफ में, तो वो जो बुलीफॉर्म सेल्स ये लगे हुए हैं, इनमें पानी कम होने से लीफ ऐसे मुरझा जाती है। तो बुलीफॉर्म सेल्स कहां मिलते हैं? मिडरिप पे मिलते हैं। लीफ में, किसमें? ग्रासेस में, अपर सरफेस में मिलते हैं। यस, कलरलेस होते हैं, मतलब क्लोरोप्लास्ट नहीं है। यस, पानी भरेगा तो बड़े हो जाएंगे, तो खुली रहेगी, पानी हटेगा तो छोटे हो जाएंगे। क्लियर है बेटा? सही है। अब आप ये करो अच्छे से, ठीक है, एक एक लाइन एनसीईआरटी पढ़ो, और मैं इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस नीट एडवांस बुक के आपको यहां पे मैं दूंगा होमवर्क में, आप वो करके मुझे उसके आंसर्स जरूर भेजना कमेंट में, है ना। मैं नीट एडवांस के इसी पीडीएफ में लगा दूंगा आपको, तो आपको करके, ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी आपको? टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, ठीक है। आप इसको करके मुझे आंसर जरूर भेजना, ठीक है बेटा। मिलते हैं, बाय।